हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। आप लोग जहां भी हो खैरियत से होंगे। आई एम इन दुबई इन माय होटल रूम। आई ओनली हैड लेस देन एन आवर, तो मैंने सोचा कि मैंने एक वीडियो करनी थी बहुत अरसे से अबाउट हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड बजट देयर लाइव्स। हमारे पास कितनी ईमेल्स आती हैं, लोग जो हैं डेट में होते हैं और गाड़ियां ले लेते हैं, शशकों से बाहर नहीं आ रहे होते हैं, देन जिस मकसद से बाहर गए होते हैं वो नहीं कर पा रहे होते। इट्स अ डीप टॉपिक एंड आई हैव सो मच टू से अबाउट इट। तो मुझे लगा कि यार घंटे के अंदर इफ आई डू अ रश जॉब, बिकॉज बैक ऑफ द हेड अगर होगा कि यार मुझे जान, बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर अबू धाबी बिकॉज आई एम वॉचिंग बिल बर। I am so excited. I always wanted to watch him. And if luck would have it, I'm here in Dubai at the same time when he's performing. So it's Abu Dhabi Comedy Festival. So I'm really excited about it. तो फिर वो मुझे लगा कि यार घंटे में नहीं हो पाएगा, तो उस वीडियो को अपनी एक डेडिकेटेड 2-2.5 घंटे चाहिए सो दैट यू नो दिल से निकले बात। सो मैंने सोचा कुछ नहीं, एपिसोड तो वैसे भी बनानी है तो उसका इंट्रो ही शूट कर लेता हूँ फिलहाल बिफोर आई लीव। सो हियर आई एम इन दुबई। इट्स ग्रेट वेदर। थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी है, बट जितना होता है जुलाई में एटलीस्ट उतना नहीं है। इट वॉजेंट ईजी लीविंग दिस टाइम because I have a few plans. I won't be back in Pakistan for a few weeks. So, like, you know, considering my father and everything, so my entire family was over, and then फिर एक एक करके जब नेस्ट से सारे जा रहे होते हैं ना, it gets very sad. तो वो ये था, and then like I had so much anxiety. या मुझे बहुत anxiety होने लगी है travel related. I don't know why. Not कि जहाज गिर जाएगा और anything like that, अल्लाह ना करे. But ये कि यार कुछ रह तो नहीं गया, कुछ pending तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं वो तो नहीं। हालांकि I do my job वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ काम के मामले में। काम भी नो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज काम है तो ये लाइफ है। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट माई वर्क अ लॉट, बिकॉज इट गेट्स मी प्लेसेस, इट गेट्स मी टू मीट द मोस्ट वंडरफुल पीपल। आई एम जस्ट अबाउट टू टेल यू अबाउट अ फ्यू। सो मैं जो है ना, फिर भी एक एंग्जाइटी रहती है, आई डोंट नो व्हाई। खैर, I got here and yeah, it was fun. I was at Lockstock yesterday. I always enjoyed being there. Yeah, so this is what I always say, कि like you know Pakistan में there are not enough place, not there's no place जहाँ लाइव म्यूजिक होता। खैर मैं हैप्पी आवर में गया था तो इट वाज ओनली लाइक बैक ट्रैक्स चल रहे थे, बट आई एंजॉयड सो मच। मैं सिर्फ वहाँ बैठा हुआ था। आई वाज हैविंग माय बर्गर, जिंजर एल, माय फ्रेंड वाज देयर, शी वाज एंजॉयिंग, म्यूजिक चल रहा था एंड आई न्यू एवरी सॉन्ग। वो ज़्यादातर वो बिकॉज दे प्ले ऑल्टरनेटिव रॉक एंड वो सारा 90s वाला, तो लाइक यू नो दैट्स द म्यूजिक आई ग्रू अप विद एंड आई वाज सो जेन्युइनली हैप्पी। बिकॉज पाकिस्तान में वी डोंट हैव प्लेसेस जहाँ पे म्यूजिक होता है, और जहाँ आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, लाइक पाकिस्तान में किसी रेस्टोरेंट को कोई सेंस नहीं है कि यार मूड के हिसाब से म्यूजिक होना चाहिए। मैं एक जगह गया, नाश्ते पे, महंगी जगह है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ कवाली चल रही थी सुबह एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है एंड क्यों है। खैर फिर आई पुट 2 and 2 टुगेदर। मुहर्रम थे तो मैं मे बी मुहर्रम की एहतराम में दे आर नॉट प्लेइंग म्यूजिक, बट अदर देन दैट लाइक पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स बहुत खुल रहे हैं। एवरी अदर डे वी हियर अबाउट अ न्यू कॉफ़ी शॉप, दिस एंड दैट, बट सारा एस्थेटिक्स पूरा होगा पीछे, मतलब ये इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, लिव टू योर फुलेस्ट एडवेंचर एंड पोटेंशियल, दिस दैट, ईट प्रे लव वट एवर, बट म्यूजिक नहीं पता लगाना क्या है। जहां जाओ आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल यही चल रहा होता है। व्हाट द फक यार, मतलब मूड होता है, अरे एनवायरनमेंट होता है। इट्स ओनली अ कपल ऑफ प्लेसेस जो कि सो ये प्लेलिस्ट जो है ना, बाय द वे आप खरीद सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं। सो यू कैन गो टू दीज थीमेटिक कंपनीज जो कि हु सेल यू दीज प्लेलिस्ट, वो और आप वो म्यूजिक जैंडर्स पे अगर आप म्यूजिक शज़ाम करें आता ही नहीं है, बिकॉज वो क्यूरेट ही उनके लिए हुआ है, या वो कोई इस तरह का बॉट चीज़ है, मतलब इट्स नॉट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। सो या मैन, म्यूजिक कहीं सुनने को मिलता नहीं। सो आई वाज जस्ट very happy just being there. And then I met my clients from Ireland. Yeah, so I'll put this on LinkedIn as well, but I'm really looking for someone जो दुबई में या यूएई में रहते हों, जिनका FMCG में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। So my client needs someone here, and I also need a big warehouse in Al Quoz. So if you know someone or somebody who can, तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी मैं LinkedIn पे ही डिटेल्स ज़रूर डालूंगा। So my clients were here from Ireland. They are ex Big Four and ventured into. So that's a funny story. So so my client, mashallah, they're doing very well. उनके 600 employees हैं,
they're a group of few friends who were all consultants for different companies, and they're like, यार हम अपना business क्यों नहीं खोलते? And you know how the business started? They watched my video. मैंने वो एम्स्टरडेम में बनाई थी 2019 में, yeah, pre-COVID. It was sort of like a motivational kind of shit. And then the guy saw and he resigned. He fucking resigned from KPMG and then started his own venture. Now, mashallah, they are in oil and gas. They are in recyclable cooking oil. They are in mines and minerals in Mongolia. So Malaysia, Mongolia, Baku, Ireland, Dubai, Saudi. Very, mashallah, they're doing really well. And they were just telling me it's because of your video. Like, fuck, yaar. What the hell? So yeah, man. ऐसी insights मिलती है ना तो ज़रा फट जाती है इंसान की. So wonderful people, man. I really had a great time with them. And then they introduced me to one of their friends. He's a magician. And like वो टोपी में से खरगोश वाला magician नहीं, like proper magician. And the kind of tricks he was doing, यार I can't tell you. मतलब मेरी आंखों के सामने ये कैसे हो रहा है. टीवी पे तो चलो आप देखते हो या टिकटॉक पे आप देखते हो. So like he made me write my name on this card, right? और यार ये सामने रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है. Nobody is touching him. He's like अच्छा खासा पीछे है. ये उसकी जेब में जा रहा है, ये कभी उसके एनवेलप में जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है. I don't know, dude. Like dude was super mysterious, and he's learned it from David Copperfield, the best in the business. और ये ज़्यादा बताते नहीं है. तो मैंने पूछा, बोला अच्छा ये बताओ टाइम कितना लगा. So the guy is like what do you call it? Vagabond तो खैर नहीं कह सकते आप, but like he travels the world और 3 हफ्ते गायब हो जाएगा ब्राज़ील में, फिर पता चलेगा अर्जेंटीना में था, कहीं भी स्वीडन में था, कभी कहाँ था. वेरी इंटरेस्टिंग है. और क्या उसकी ट्रिक्स थी यार, लाइक fucking fascinating. So I'm not sure he is a part of Atlantis. So his name is Nabil, by the way. Wonderful guy. You'll see him at Nobu. वहाँ पे perform कर रहा होगा. So we were supposed to go to Nobu, but then we chose Gordon Ramsay. Great food. Highly recommend. So वहाँ पे he was going table to table and doing these tricks. So he gave me this as a testimonial. Yeah, man, crazy. So I was like, यार ये तो मतलब 2 skills दिखाए, babies in यार, मतलब क्या life है बंदे की. खैर, so we did that, and so I'm going to meet Bill Burr. Not meet Bill Burr, going to watch him. I met a dear friend of mine who I used to work with back in the day. Yeah, super fitness freak, super fitness. So this is the guy I always tell you about. He's moved to Dammam, Al Khobar. So he works between Al Khobar and Dammam. ग्रेट गाय. उसने ना बस एक बनाया हुआ था कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर आया हूँ ना, तो मेरे दोस्त पाकिस्तानी नहीं रखने. तो ही प्लेज वॉलीबॉल, ही इज़ इनटू योगा, ही इज़ इनटू डिफरेंट स्पोर्ट्स, सुपर एथलेटिक गाय. तो उसके सारे कल अब बता रहा था. सो ही टुक मी टू दीज वंडरफुल कॉफ़ी शॉप्स. पता नहीं हिडन जेम्स जो यहाँ होते हैं, जो गोरों वाले स्पॉट होते हैं जहाँ आपको देसी नहीं मिलते. तो वो यही कह रहा है कि लाइक आई डिस्कवर दीज प्लेसेस थ्रू माई नेटवर्क. तो मैं कह रहा कल मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, उसमें एक ग्रीक लड़की थी. सो शी इज़ द वन हु ब्रॉट मी टू दिस कॉफ़ी शॉप. एंड देन लाइक देयर वाज अ स्पेनिश गर्ल, अ जापानीज गाय. तो मतलब कह रहा है वो मेरा फ्रेंड सर्कल ही इसी तरह का है. सो दैट्स यार, मतलब अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो, यू नीड टू गेट इनटू दीज थिंग्स. मतलब किसी तरह अपना सर्कल बढ़ाएं. एंड ही गेव सम वंडरफुल इंसाइट्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड हाउ AI इज इनकॉर्पोरेटिंग इनटू दिस. एंड आई वाज लाइक यार ये तो पॉडकास्ट से चलती फिरती. सुपर इंटरेस्टिंग है, लवली है. सलमान नाम है, सलमान मुर्तज़ा. So you can look him up on LinkedIn if you fancy, just send him a DM. He's a sweet guy, he'll reply. तो मैं यही उसके डिस्कस कर रहा था कि I've been wanting to make some sort of platform. जैसे I met Mr. Coco Mohammed Ismail, who's the owner of Bisconi, Miftah Ismail's nephew. तो उनको भी मैं यही बता रहा था कि यार I've been wanting to bring in these expertise. So I know wonderful people like Salman, like my clients in Ireland, like Fahad Bhai in Dallas, all these people. तो इनकी एक्सपर्टीज़ मैं चाह रहा हूँ फनल करके ना किसी तरह पाकिस्तानियों को, अगर दिल तो नहीं करता मगर किया, पीपल शुड मेक गुड यूज़ ऑफ इट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वंस यू डू, जब आपकी बेसिक सॉर्ट हो जाती है ना, आपका खाना पीना, इलाज मुआवजा, बीवी बच्चे, हाउस, अ डॉग एंड अ पिकेट फेंस, you want to give back to society. And everyone I meet across the board, they want to give back something. तो अब वो किस तरह हो, क्या हो, there should be a paywall.
बिकॉज फ्री की चीज़ लोग पाकिस्तानी रिस्पेक्ट नहीं करते. एंड ऑफ कोर्स इफ वी आर यूजिंग दीज पीपल्स टाइम, सो दे शुड बी, बट कैपिटलिस्ट मूव होना चाहिए सीधा सीधा. एंड देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म फी. सब पैसे बनाए और लोग उसे वैल्यू जनरेट करें. सो आई वॉन्ट टू मेक समथिंग, एंड इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग दीज थिंग्स, आई एम ओपन टू द आइडियाज. रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन और माई ईमेल. कि किस तरह हम ना एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहता है. सो आई नो अ ट्रैफिक इंजीनियर, शी डिज़ाइंस न्यू जर्सी की सारी सड़कें बनाती हैं वो. आई मेड अ वीडियो विद हर एज वेल. करम चौधरी नाम है उनका. So she's doing her PhD from which one? Not Harvard, not Columbia, Princeton. Yeah, she's doing her PhD in engineering from Princeton. अब imagine इस तरह की बंदी से आप कितना कुछ सीख सकते हो, right? And then I also met this wonderful lady in Helsinki who was designing their drainage system. Like so people should be able to reach out to these super professionals around the world. वो क्या कर रहे हैं, कहाँ तक इस तरह पहुँचे. क्योंकि अगले की गलतियों से सीख लो ना. बेसिकली what are you doing here? I'm sharing my mistakes or the longer route that I took, and then figured out what's what और क्या नहीं करना, right? So like you are generating that value from here. So similarly, अगर किसी specific profession में आपने जाना है, I know wonderful HR personnel all the way from New Zealand to like Dubai or even in Canada. I know wonderful lawyers who would be happy to help you out, चाहे वो immigration lawyer हो, चाहे वो big four के लोग हों. So I know like a huge array of professionals. Sorry यार थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, पढ़ने लिखने की बातें पाकिस्तानियों को बोरिंग लगती हैं. चटपटा मसाला चाहिए, किसकी बीवी नहीं दे रही, ये चाहिए सवाल आपको बेसिकली. Anyway, तो आते हैं उस पर भी. इस तरह के सवाल आए मैं आज. So I want to make a platform where people can make and generate value. So let's see where it goes. बाकी सवालात मैं लूँगा once I'm back from the show or maybe even tomorrow. I want to roll the episode out as soon as I can. So that's the update. So I'm here in Dubai for a few weeks. Would love to meet people for work, for business and everything. I also would be telling you about studies scope in Malaysia very very soon. And कि बच्चे जो यूरोप वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड नहीं कर सकते, मलेशिया could be a very good stepping stone for them. So उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द. So without further ado, let's switch to the questions and see आज सवालात क्या हैं. हाँ जी, welcome back. Yesterday was a great day. I had such a great time. Bill Burr was worth the money. Of course, yeah, he's a fucking legend. So it was such a great show. I highly recommend if he's coming to your town, do watch it. Watch him. और वो आजकल आपको पता है ना कि इस तरह के शोज में आपके फोन्स सील करवा देते हैं. So they actually give you I'll tell you what happens. अगर किसी ने नेटफ्लिक्स स्पेशल बनाना है तो नेटफ्लिक्स स्पेशल तक जाने के लिए उसको अपना मटेरियल हर जगह टेस्ट करना होता है. पहले छोटे पब्स में, बार्स में, ओपन माइक्स में अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स. फिर वो बड़े बड़े शोज करते हैं, बड़े बड़े अरीनास करते हैं कि इज दैट जोक वर्किंग इन अबू धाबी जो अमेरिका में चल रहा है, राइट? कल्चरल. तो पूरा एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कल्चरली वाइडली एक्सेप्टेड है. वही जोक प्राग में भी चल रहा है, वही अमेरिका में भी चल रहा है, वही अबू धाबी में भी चल रहा है. और फिर जाहिर है उस जोक में आप जितना आप काम करते रहते हो मजीद ऐड करते रहते हो. सो आपका जो अगर 1 मिनट का बिट है वो 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का भी बन जाता है. तो उसमें आप मजीद चीज़ें ऐड करते रहते हो. तो फिर होता ये है कि सोशल मीडिया के टाइम पे लोग क्या करते हैं, वो जोक रिकॉर्ड किया, ट्विटर पे डाल दिया. अब जोक की लाइफ होती है एक बार. आतिफ असलम आज भी आदत गाएगा, लोग ऐसा सुनेंगे और ऐसा शोर मचाएंगे जैसे पहली बार सुन रहे हैं, राइट? जोक की लाइफ एक बार होती है. सो जोक कैन नॉट बी लीक्ड. तो अब होता क्या है, दे गिव यू मैग्नेटिक पाउच जिसमें आपके फोन्स पहले कहते हैं साइलेंट करें. साइलेंट करके अंदर डालने, वो सील कर देते हैं और आपके पास ही होता है, वो आप खोल नहीं सकते. वो मैग्नेटिक क्लिप होता है, उसी से खुलता है. तो फिर जब आप वेन्यू एग्जिट कर रहे होते हो तो तब आप खोल लेते हो. सो ये नई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाने लगा है आजकल इवेंट्स में. एज एन आर्टिस्ट आई अप्रूव ऑफ इट. जाहिर है यार, किसी का क्राफ्ट है, इस तरह क्यों खराब करे बंदा. सो देयर इज नो फोटो ऑफ द इवेंट, नो स्टोरी. एंड आई वॉज देयर विद माई वेरी गुड फ्रेंड फहद फ्रॉम हेयर. नॉट द फादी, द अदर फहद. वो बहुत शाय है, वो कैमरे पे नहीं आता. एंड येस्टरडे खैर वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड ऑन द वे बैक we were just talking about पुरानी चीज़ें
And I keep telling this to my Dubai friends and also to my wife and to my therapist and to my friends. The reason why I really enjoy my time here is not because Dubai is a lot of fun and you can do so much. It's also because this was the last place where I was not famous. You get it? So मेरी जिंदगी के दो हिस्से हैं, प्री फेम एंड पोस्ट फेम, राइट? BCAD जैसे होता है ना. सो वो जिंदगी मेरी बिल्कुल अलग थी, ये जिंदगी बिल्कुल अलग है. इस जिंदगी में तो भाई मैं कहीं फंसता ही नहीं हूँ. वो सामने बुर्ज खलीफा है, आई कैन स्टे देयर इफ आई वांट. All I need to do is post a story. Somebody with an apartment will be like, हाँ ये लो चाबी और जाके रह लो. And like उस वाली लाइफ में मैं यही सी रोड से अगर आप थोड़ा सा आगे जाए बनियास पे गाड़ी में सोता था रात में. So yeah, it's a completely different life. So of course I value and respect both. So we laughed so much on silly shit, पुरानी चीज़ें याद करके. और मैं कल नोट कर रहा था, मैं बहुत ज़मानों बाद मैं पेट से हंस रहा था. एक आप हंसते हो फ्रॉम योर चेस्ट एंड योर शोल्डर, एक आप हंसते हो आपके पेट में दर्द होता है. एंड एज आई वॉज डूइंग इट आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई लाफ्ड लाइक दिस? आई डिडंट रिमेंबर. सो या मैन, इट्स completely different feeling. So yeah, had a great time, alhamdulillah. मज़ा आया. फिर रात को मज़ीद एक्टिविटीज़ की जिसके बारे में हम बता नहीं सकते. It was a lot of fun for good old times. माई टीम सेज के कमेंट्स पढ़े भाई, लोग याद कर रहे हैं कमेंट्स को, तो थोड़े से कमेंट पढ़ते हैं फिर सवाल की तरफ चलते हैं. आई अंडरस्टैंड इंट्रो बहुत ज़्यादा हो गया. फ्रंट मैन गंजी मैन, अच्छा वो स्क्विड गेम वाला था. उमर मुनीर कहते हैं व्हाट इफ दैट डेंटिस्ट पुट अप अ नोटिस बोर्ड इन अ क्लिनिक एंड पिन दीज DMs there so future patients become aware, specifically males, and also pin the cyber crime report. I don't know how effective would that be. यहाँ तो जहाँ लिखा होता है पान थूकना मना है उसी पे ही थूकते हैं, और जहाँ लिखा होता है मना है मना पे थूक देते हैं, फिर लिखा होता है यहाँ पान थूकना है मना पे ही थूक देते हैं. तो DM लगाने का कोई फायदा नहीं है. ग्रोथ एंड रो ऑफिशियल, योर थंबनेल इज मेकिंग मी लाफ. MZ कहती हैं न्यू वाइफ नॉट एज गुड. नंबर 1, मैनी women feel controlled living with in-laws. When this is voiced, it is taken negatively. ठीक है, this is a female perspective and appreciated, of course. Glad you didn't have kids, or else your family would have controlled your wife's life even more. Number 2, for your second wife, you need to put in a lot of effort. Tell her what you exactly want. If it's a textbook non-romantic case, chances are she is not aware of many things. Tell her of your requirements and make her super comfortable with yourself by cheering her up in regular life. जैसे मैंने भी कहा था कि आपने रेगुलर लाइफ में चीजें अच्छी करनी है. Sex is the reward. Sex is the final stage and it's the reward of all the good things that has been happening since morning. तो रात में वो गिफ्ट होता है बेसिकली दोनों साइड से कि भाई if you've given me peace of mind, kept me happy, this is I want to end my day with. So yes, think of it like that. Sampreet Singh कहते हैं गंजी स्वैग is the front man of Squid Games. Love from India. Senior कहते हैं I've been listening to this guy for the past 1.5 years and trust me, I'm 19 but I have the mentality and perspective of this guy. For me, he is wrong. I'm going to peak in my 20s because his experience is gold and anyone can peak in their 20s provided she should act upon what he advises and the teachings he gives from his experience. This guy's words have molded me into something else. I'm in my teens and feel lucky to have this guy on my YouTube. Thank you Allah. My pleasure, bro, and I hope you peak in your 20s. Bluestone कहते हैं the Squid Game email, massive applause, amazing email, well done. गौरव विपल कहते हैं कि I saw the Lyari interview about 16 hours load shedding was heartbreaking, of course, but at the same time I heard people saying that there was no electricity meter because बिजली was by kundas. Some other person said that पानी के लिए X हजार देते हैं और रेंट के लिए फिर 7,000 का बिजली का बिल आता है. If that is an area where the bill recovery percentage of electricity companies is low, probably that is why there is so much load shedding. That is absolutely correct. होता ये है कि जिन इलाकों में ज्यादा चोरी होती है वहां पे ज्यादा पेनल्टी, क्योंकि पता है कि भाई 100% रिकवरी. अगर मैं एज अ बिजली की कंपनी 24 घंटे सप्लाई करूंगा और मुझे पता है कि मुझे जो रिकवरी हो रही है वो 8 घंटे की ही हो रही है, तो मैं फिर बिजली 8 घंटे की ही दूंगा. समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर मैं बाकी के 16 घंटे लोड शेडिंग करूंगा फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट परस्पेक्टिव. एंड ऑल्सो वहां पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो 3 फ्लोर्स की ही थी, फिर पैसा देके रिश्वत देके उस पर 5 फ्लोर और खड़े कर दिए. अब चूंकि बिल्डिंग वॉज डिजाइन तो उसमें उतने ही मीटर सैंक्शन थे, ठीक है, तो बाकी तो बगैर मीटर के हैं, तो वो कुंडे लगाते ही बिजली वाले हैं, वो खुद पैसे लेते हैं हर घर से 2,000 3,000. तो जब
चोरी होती है, रिकवरी नहीं होती, तो फिर लोड शेडिंग होती है, और लोड शेडिंग होती तो फिर पानी नहीं भर पाते. इट्स अ विशियस साइकिल. नोबडी वांट्स टू step back. Zar कहते हैं Indian man must have been blessing in disguise because now we are connecting to American server to watch this channel where payout per view is much better. Love you भाई. पता नहीं भाई, देखते हैं. मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं what a beautiful thing you said in the intro. खुदा तो सबके लिए है, फिर वो अलग बात है कि कौन उसे मानता है कौन नहीं. That's why I love you जुनीद भाई. अच्छा, मानते सब हैं बट शेप और फॉर्म डिफरेंट होती है, राइट? सो अल्लाह को जो मान रहा है वो किसी और उस पे कोई भगवान को मान रहा है, मानते तो अनलेस यूर एन एथियस्ट. खुदा को तो सभी मान रहे हैं बट डिफरेंट शेप एंड कलर में, समझ रहे हैं आप? शेप में फिजिकल शेप नहीं कह रहा, एक स्पिरिचुअल शेप कह रहा हूं. ठीक. हसन कहते हैं टू द कैलिफोर्निया गाय, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस. व्हाट मेक्स अमेरिका ग्रेट इज फ्रीडम, सो प्लीज डोंट इम्पोज योर बिलीव्स ऑन समवन एल्स. जस्ट बिकॉज समवन हैज सिमिलर एथनिसिटी और रिलीजियस बिलीव्स टू यू डजंट मीन यू हैव टू पुलिस देम. लिव एंड let them live. Good luck. Again, Hussein Raza कहते हैं to the guy from USA talking about halal meat, etc. Being a practicing Muslim, Allah ka shukr, living in Australia for more than a decade, I would strongly suggest you to mind your own business. Please, when it comes to people's own choice, please don't be a source of discomfort to people who doesn't want to follow certain things. On the other hand, you saying that Indians follow namaz more than Pakistanis, then yes, you are absolutely right on it. ठीक है, ये observation होगी, जाहिर है. राफे अली कहते हैं, hello Junaid bhai, hope your father is better now. My dad got a major heart attack a couple of years ago. He's healthy now, but it was very, very scary at the time. But I realized how good Australian Medicare is. My entire family is now Australian citizens, and from the day my dad was admitted in the hospital to the day he left after a bypass, he was fed every day and taken care of by various nurses, and we didn't have to pay a penny for anything, not the food, not the surgery, not anything. I hope your father gets healthier and Pakistan's Medicare system gets better. I mean, thank you so much. Mohammad Tajammul Zia कहते हैं, good spouse is all you need to make your life happy. My wife and I had our 5th anniversary recently. We are in a long distance marriage at the moment and I'm usually very busy. My wife, the absolute angel she is, bought a cake, some balloons and a bouquet, set everything up and called me. We cut the cake on a video call. She was happy doing that, knowing I might not have enough time to do all that from this distance. I do more when we are together there. She didn't complain about me not buying her flowers. I was so proud of her that day. I married a gem. That is such a warm gesture. I really, really appreciate it. Texter Rocket कहते हैं to the Squid Game guy, dude, you write really well. If I were you, I would approach YouTubers like FunFin or anyone like them to make this into a 6-part YouTube series. The target is not to earn, but to bring a change in society. And I think with the right team, a great series can be made. Agreed. Hira Bhatt, name and shame that dentist patient. My blood is boiling hearing the poor doctor's story. Absolutely. So shameful. Joya कहते हैं कि I yesterday went to CMH to donate the platelets for a mother of a random person who reached out to my university blood donation chapter. And I asked the technician operating the platelets separating machine whether they have a database of stem cells. He said no. They just try to match it with family members but do not go beyond. I felt sad that these things were promoted by Salman Khan in an old event in which he said he has listed himself as well. And I saw a video in which Western man matched his stem cells with an Indian child. Pakistan doesn't list such data, but Nadra database is free to use for influential people against the public. It is very sad. बहुत सी चीज़ों का database नहीं यार. For example, so my father had a heart situation 6-7 years ago. उम्र से पहले, जो पहला उम्र मैंने किया था, उसी के बाद I advised, like I suggested we should go for umrah. तो उस वक्त हमने ECG की थी, it came normal. अभी जब गए ECG की तो उन्होंने बोला आपने पहले कभी करवाई है? मैंने हाँ. कह रहे हैं वो कहाँ है? Like I don't know. But it should have been in some system, right? कोई सिस्टम ही नहीं है. आगा खान का अलग सिस्टम है, ज़ियाउद्दीन का अलग सिस्टम है, जिना का तो सिस्टम ही कोई नहीं है, NICVD का. तो कितना अच्छा होता अगर वो कहीं अवेलेबल होता, उनके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट किसी डेटाबेस में वो रखा होता और वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालते, पुल अप हो जाता वो और उसको कंपेयर कर लेते. अच्छा जी 5 साल पहले ECG में ये रीडिंग्स थी, अब ये हैं. बट नहीं है ही नहीं. सो यस, सो ये थे कुछ कमेंट्स और आई अंडरस्टैंड आप लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है सवालात का. सो लेट्स गो फ्रॉम हियर to the questions today. Alright, first question. When something feels off. Dear Junaid, I hope this email reaches you in a moment of stillness, however brief. I write this not just as a listener of your voice or a fan
of your commentary, but as someone who has long admired your ability to hold a mirror to our collective blind spots. What I'm about to share is deeply personal and has been weighing heavily on me. All names have been changed to preserve anonymity and the dignity of those involved. I'm a 29-year-old Pakistani woman born and raised in a quiet suburb just outside London. I'm also an identical twin. Our home, while technically in the UK, was firmly planted in Pakistan. We grew up with the usual dichotomies: Shakespeare's in school, hum TV at home. Our father was the kind who measured love in lectures and curfews. Our mother wore silence like a dupatta, draped delicately but always present. At 19, both my sister and I moved to the United States to study medicine. We paid our dues, we did our rotations, we learned to code, switch in 3 cultures without even noticing. My sister Aisha and I took radically different views on life from most of our Pakistani peers. We were taught how to be women, but we rewrote that script: religion, nationhood, identity. I've always held them as fluid constructs, shifting quietly in the background while I built a life from purpose and practice. I married Amir 3 years ago. He was my partner through med school and eventually my partner in everything else. Aisha, on the other hand, recently married Aziz, a man her parents introduced her through a long forgotten chain of family friends. To everyone's surprise, they hit it off. The kind of arranged marriage that makes the aunties at Mehendi से देखा प्यार बाद में हो ही जाता है. The four of us have become something of a unit. We spend weekends at each other's homes, plan road trips to Vermont in the fall, fight over monopoly and chai ratios. There is an ease among us that many families yearn for and to find. And few find. Aisha and I still dress alike, sometimes unintentionally or otherwise. Our hair is the same, chestnut brown. Our laughs identical enough that even Siri would fail to tell us apart. A couple of months ago, we attended a spring fair, a local event with cotton candy stands, clumsy folk music, and a pumpkin patch no one asked for. Aisha and I decided to twin that day just for the fun of it. Jeans, floral tops, sneakers, and summer hats. The kind of a thing that usually gets us playful eye rolls from our husbands. At some point during the afternoon, while I was bent over picking a fruit basket, I felt a quick, deliberate tap on my backside. I turned, started, and here there was Aziz with his hand still on my butt cheek, and I said, "Wrong twin." He raised his hand like a kid caught in the cookie jar. He chuckled and said, "Oops, sorry." Everyone laughed, even me. Amir gave him a mock scolding. Aisha rolled her eyes. It was all in jest, apparently. A harmless accident, or so I told myself. But a few days later, we hosted dinner at her place. Aisha and I were in the kitchen. She was chopping coriander and I was checking on the rice. She had given Aziz a spare key earlier that day for a completely unrelated reason. When he arrived, he walked straight into the kitchen and without hesitation grabbed me from behind. Not a gentle tap, a full embrace, arms wrapped around my chest and torso. I turned around half expecting to see Amir again. It was Aziz. He laughed nervously and said the same line, "Oops, wrong sister. Sorry this time." I didn't laugh. This time I didn't laugh. I smiled, yes, because that's what I was trained to do, but something sank inside me. We weren't dressed alike that day. I had my hair up. She wore hers down. He had been around us enough to know the clothes his wife had worn and what I own. There was no plausible confusion to be made. Later, as they were leaving, he hugged me again, longer than necessary, then whispered, "You two are going to get me in trouble one day." Now here I am writing to you, torn between the rational and the real. On paper, this could be waved away as innocent confusion, a man who made an honest mistake twice. But something inside me refuses to accept that. The second incident was not an accident. I felt it in the grip, in the intention, in the flicker of his eyes before he pretends otherwise. And yet I hesitate. Aziz has not sent inappropriate messages. He has never crossed a line before this. He's been polite, decent, even sweet, which makes this so much harder to believe. I do not want to destroy what Aisha has built. I do not want to touch her heart, watch her heart break because of a grey moment I cannot even name properly. But I also cannot unfeel what I felt, and that feeling has taken residence in me now. So what do I do, Junaid? Do I confront him quietly and risk opening a door I cannot close? Do I speak to my sister and possibly plant a doubt in her mind and I cannot unplant? Or do I swallow this, write it off as overthinking, and simply avoid being alone with him again? I know you've always said that we need to get comfortable with uncomfortable truths. I just
never thought I would be the one holding one in my hand, not knowing whether to expose it or bury it. With respect, Zehra. और जी, तो जैसे आपने ये ईमेल सुनी गौर से, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइसली रिटन ईमेल. ऑफ कोर्स आई विश द कंटेंट वाज नाइसर टू. सो ये दो बहनें, खैर नाम इसमें मैंने इसलिए लिए क्योंकि सारे नाम नकली थे, लेकिन ये जिस तरह की कहानी इतनी यूनिक है, तो ये तो कोई भी सुन के बता सकता है कि कहानी कहाँ की. खैर, अब इट्स योर चॉइस. सो कहानी ये है कि दो ट्विन सिस्टर्स हैं, दूसरे मुल्क में रहती हैं, शादियाँ हुई, अच्छा यूनिट है, दोनों कपल्स मिलके काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं. एक दफ़ा दे बोथ डिसाइडेड टू ट्विन, जिस तरह ट्विनिंग होती है कपड़ों में, और दूसरे के हस्बैंड ने दूसरे की वाइफ को समझा कि मेरी वाइफ है और हाथ लगा दिया इनअप्रोप्रिएट जगह पे, और फिर उन्होंने उनको बताया कि जी रॉन्ग ट्विन. लेकिन दूसरी बार जो है घर पे जब अच्छी तरह रजिस्टर हो गया था कि उनको पता है कि किसने कौन से कपड़े पहने हैं, किसने कैसे बाल बनाए, उसके बावजूद आके किचन में ग्रैब कर लिया, और वो ग्रैब थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ. राइट. देखिए, एनीथिंग कैन बी रॉन्ग, फीलिंग्स कैन नॉट बी रॉन्ग. फीलिंग्स जो आती है ना, वो अंदर से आती है, गट फीलिंग जिसको कहते हैं. किसी का देखना, अब जैसे राइट नाउ आई एम लुकिंग एट यू गाइज आर लुकिंग एट मी, एंड देन लाइक सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आमने सामने हो, देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटेंसिटी, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोवर्कर कोई है, आपको रोज़ नज़र आते हैं, किसी इवेंट पे आपको कोई दिख रहा है कि शादी में कोई अक्रॉस द टेबल बैठा हुआ है, तो एक तो होता है कि जी नज़र आ गया, एक होता है कोई को देख रहा है. नज़र आना और देखना फ़र्क है. देखना इज इंटेंशनल, नज़र आना कि मैं यूँ देख रहा हूँ तो नज़र, ये भी नज़र आ गया, वो भी नज़र आ गया. राइट. फिक्सेशन, तो वो फीलिंग आ ही जाती है. इसी तरह किसी के भी टच करने में कि किसका टच कितना फ्रेंडली है, कितना नॉन फ्रेंडली है, कितना ये थोड़ा सेडक्शन की तरफ जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये फीलिंग आ जाती है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इफ यू आर शेकिंग अ वुमन्स हैंड and if it's within the bounds of, let's say, work, so it's like, thank you very much, nice to see you. And sometimes that handshake is half a second longer, or sometimes that hug is like a second longer and slightly firmer, थोड़ा सा tight, तो फील हो जाता है कि यार ये फ्रेंडली हग नहीं है. समझ रहे हैं आप. तो किसी का टच करना बता देता है कि इसके पीछे नीयत क्या थी. सो इसी तरह जब दूसरी बार किचन में इनको पीछे से आके पकड़ा और फिर बाद में बोला कि यू ट्विन सिस्टर्स आर गोइंग टू गेट मी इन ट्रबल, तो वो फीलिंग इनके दिल में बैठ गई है. अब ये कह रही हैं कि मैं कन्फ्रंट करूं, क्या पता कि कोई चीज़ शायद ना हो, मुझे फीलिंग आ रही हो, एक रिश्ता ना ख़राब हो जाए, बहन का घर है, फिर किसी दोस्त को बताऊं तो उसके जहन में एक बात चली जाएगी, वगैरह वगैरह. सो ये पूरी ईमेल का क्रक्स था. आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू एज अ गाय, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू एज अ गाय. इफ यू गो ऑन एनी पोर्न वेबसाइट, दे आर फुल ऑफ ट्विन सिस्टर कंटेंट. ठीक है, भरा पड़ा है. सो इट्स अ फैंटेसी. बहुत से लोगों की फैंटेसी होती है कि लाइक जैसे ऑस्टिन पावर में भी ये सीन था, बट इट वाज लाइक अ कॉमेडी मूवी, तो खैर वो डिफरेंट है. मगर सो या ये फैंटेसी बिल्कुल होती है लोगों की. अच्छा, ट्विन ना भी हो फिर भी कुछ लोगों की फैंटेसी होती है. अच्छा, वो कहते हैं ना साली आधी घर वाली, इट्स लाइक अ थर्ड क्लास थिंग टू से, बट हमारे कल्चर में कहा जाता है. तो आधी घर वाली से क्या मुराद है आपकी, मतलब क्या चाह रहे हैं आप? आधी घर वाली क्या आधा काम क्या करे, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या है? आई नेवर अंडरस्टूड दिस. तो कुछ लोग उस रिश्ते को, अच्छा अब जाहिर है अब साली भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि यार ये मेरा बहनोई है, सो लाइक आई हैव टू लाइक गिव अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, वगैरह वगैरह. तो उसको भी एक लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं. कुछ लोग चाहते हैं, ख्वाहिश होती है उनकी, लाइक आई न्यू समबडी एट सम पॉइंट, उस शख्स ने कैटेगोरिकली उन खातून को, जिन खातून ने मुझे फिर बाद में बात बताई, कि वो मुंह से कहता था कि प्लीज़ अपनी बहन को कन्विंस करो टू स्लीप विद मी. एंड शी इज लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट. और ये मामला कई साल चला. फिर जाहिर है वो एक फीलिंग आती है कि यार क्या पता ये फेज़ गुजर जाए, वगैरह वगैरह. मगर फिर जब कई साल और एक बच्चा हो गया और फिर भी ये बात नहीं रुकी, तो फिर बात फिर इवेंचुअली खुला तक गई, एंड देन दे इवेंचुअली सेपरेटेड, थैंकफुली. सो शी टोल्ड मी कि ऐसा भी होता था कि while we are doing the deed, वो मुंह पे कह रहा है कि like I'm not looking at you, I'm thinking about your sister right now. Now imagine as a person, आपकी सेल्फ एस्टीम कितने पाताल में चली जाएगी कि अगर आपको एक शख्स who is pretending to love you, who you think loves you, वो आपको in the heat of passion
वो आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, लाइक यू राइट हियर एंड आई एम, जो इस वक्त जो सारा फोकस मेरा यहाँ है अभी, तो चलो ये ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कभी कभी यहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ भी देख रहा हूँ राइट, या कभी कभी बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है फोन पे लगता है, एक लाइक दिस आई एम लाइक टोटली फिक्सेटेड हियर, लाइक यू राइट हियर अंडर मी, और मैं अभी भी तुम्हें नहीं सोच रहा, सो लाइक इंसान की रिस्पेक्ट तो गटर में चली जाएगी इसके बाद। So yeah, ये है this the fetish exists, it very much exists, and I don't know man, होते हैं कुछ लोग वो उनकी, so for example in some cases people aspire or admire the younger version of the wife, you know. Okay, so for example if you married someone who was in her 30s and then she ends up having a sister who's in her early 20s, but you didn't know your wife when she was early 20s, you're like, you know, it's going to be pretty much the same thing, like ये इस तरह के ख्यालात आते हैं लोगों में, people are weird man, Reddit भरा पड़ा इस तरह की कहानियों से। So wrong twin जो था ना, देखें मुझे ये लगता है कि he was testing boundaries, तो पहले थोड़ा सा हाथ लगाना कि कहाँ तक जाता है, और फिर वो यही वाली चीज़ है कि हमारे देसी हाउस होल्ड में भी जो कहते हैं, अगर कोई चाचा मामा ताया हाथ लगा देता है लड़की को बच्ची को, तो यही कह के चुप कराते हैं कि ख़ानदान में बात बिगड़ेगी, लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा वो होगा, चुप कर लो बस, ये है फलाना ढिमकाना। तो अगले भी टेस्टिंग बाउंड्रीज यहाँ तक करते हैं, और वो उनका ये बिहेवियर थ्राइव ही इस शेम में करता है कि ये बोलेगी ही नहीं, मगर कहाँ तक नहीं बोलेगी ये नहीं पता। सो दे डोंट स्टार्ट राइट अवे विद लाइक ग्रैबिंग द लेफ्ट बूब, दे स्टार्ट थोड़ा थोड़ा थोड़ा, दे ईज इट अप, थोड़ा सा कभी हाथ लगा लिया, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी हैंड शेक थोड़ा सा लंबा कर लिया, कभी तस्वीर खिंचाते हुए गले में हाथ, मतलब लाइक आहिस्ता आहिस्ता दे ट्राई टू बिल्ड इट अप एंड सी कि टेस्टिंग वाटर्स कि कहाँ तक एक्सेप्टेबल रेंज है, राइट। सो it wasn't confusion in my humble opinion, I can be wrong and I hope I'm wrong, but it was pretty much calculated। जब उसको आपने कहा कि चलो पहली वाली सिचुएशन में तो आप बिल्कुल ही ट्विनिंग, फ्लोरल शर्ट जीन्स और समर हैट आपकी थी, समझ आता है, लेकिन यहाँ पे पता था कपड़े अलग हैं, वार्डरोब ज़ाहिर है बंदों को याद ही होता है बीवियों का कि बीवी के कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं हैं, एंड योर हेयर डू वॉज डिफरेंट, यू सेड यू वर वेयरिंग योर हेयर अप एंड शी वॉज वेयरिंग हर हेयर डाउन। सो आई थिंक मुझे ये बात समझ नहीं है वो चाबी लेके क्यों गए घर की, घर आपका है तो चाबी उनके पास क्यों थी, दरवाज़ा खोलने में कितना टाइम लगता है अगर दावत में है और अगर किचन में खाना बन रहा है, लोग बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो ये रहा दरवाज़ा खोलने में कितना, चाबी क्यों लेके गए। सो चाबी का लेना, बिकॉज ये होता है ना कि अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा और अगले ने माइंड बनाया हुआ कि मैंने मिस्टेक करनी है, तो जब दरवाज़ा खोलेगा मोस्ट लाइकली अगर अपनी ही बेगम खोल ले तो फिर तो उसी के साथ वापस सीधा ड्राइंग रूम में आना है, बट इनको तो किचन में जाना था, राइट, विदाउट एनी हर्डल, तो वो तभी पॉसिबल था। सो आई लाइक टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल मैं हमेशा क्रिमिनल बन के सोचता हूँ कि अगर कोई मनी हाइस्ट है या कोई चोरी है तो मैं इस प्लान को कैसे पुल ऑफ करता, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल। बहुत सारी डिटेक्टिव मूवीज में वो यही तो कहते हैं कि फिर कौन सी फिल्म थी जिसमें ही सेज के आई वॉन्ट टू गेट इन, गोगलू सुन रहा हो वो बता देगा कि मैंने क्रिमिनल के, हीट में तो नहीं था ये जो एल पचिनो, उसको रॉबर्ट डिनेरो पता होता है कि ये कर रहा है कुछ, ही इज डूइंग, आई एम सॉरी यार ये चेयर बड़ी क्रीक कर रही है, क्रीक विस्टा हो रहा है, तो वो उसके माइंड में जाना चाह रहा था कि हाउ इज ही थिंकिंग, आई वॉन्ट टू थिंक लाइक हिम so that I am already there what he's about to do. You get what I'm saying? So similarly, you have to start thinking like a criminal in order to deduce a situation. Sherlock Holmes क्या करता है? Deduction ही करता है ना, deduce करता है situations कि ये हुआ होगा, ये होगा, ये होगा। So अगर तो कोई दरवाज़ा खोलता, अरे अमजद भाई आप आ गए, अजीज़ भाई आप आ गए, चले आए, ठीक है, या अजीज़ कहाँ रह गए थे तुम, अगर अपनी बीवी आती, अपनी बीवी पकड़ के सीधा कमरे तक ले आती, ही हैड टू गो टू द किचन, सो ही, और अगर वहाँ रजिस्टर हो जाता कि बेगम ने दरवाज़ा खोला है, तो फिर वो गलती नहीं हो पाती जो किचन में करनी थी। सो सम हाउ ही टुक द की, दिस इज माई क्रिमिनल माइंड थिंकिंग, he took the key so that he can have a reason not to have someone answer the door, so he opens the door, goes straight to the kitchen, अक्सर घर के किचन दरवाजे के साथ ही होते हैं, राइट, वहां जाऊं और जाहिर है जिसका घर है वही पका रही होगी, और वहां जाके मैं गलती कमिट करूं, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। और फिर ये
एक्स्ट्रा लॉन्ग हग करना और ये कान में बोलना कि यू आर गोइंग टू गेट मी इनटू ट्रबल. सो ही वांट्स टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस. He wants to see you go a little shy. So that's a seal of approval. Okay, she knows what I'm doing. I, to of course, know what I'm doing, but she also acknowledges what's happening. And मैं जितना प्लेफुल हूँगा, जितना अगले को अग्रीएबल करूँगा, और जब मैं देखूँगा कि हाँ, वो कहते हैं ना हंसी तो फंसी, तो अगर तो वहाँ से रिटॉर्ट नहीं आ रहा, वहाँ से एक स्लैप ऑन द रिस्ट नहीं आ रहा, और वहाँ से सिर्फ हंसी आ रही है, शर्माना आ रहा है, सो दैट मीन्स शी ऑल्सो नोज व्हाट्स अप एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. और फिर इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट की बारी आएगी. अभी तो ज़ाहिर है टेक्स्ट पे कुछ चीज़ करना इज़ लाइक डेथ विश, बिकॉज सबूत है, सबको दिखाया जा सकता है, स्क्रीनशॉट बन सकता है. दिस कैन नॉट बी स्क्रीनशॉटेड. दीज आर थिंग्स दैट कैन बी सेड कि ओ इट्स ऑल इन योर हेड. इट्स ऑल इन योर हेड रिमशा, यही बोलेंगे ना फिर कि नहीं, ये तो तुम्हारे दिमाग का फतूर है, क्या कर रही हो, किस तरह की फिल्में देख रही हो, ऐसा सोच भी कैसी सकती हो, भाई ये तुम्हारा, वगैरह वगैरह. सो या, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग देयर. तो आई एम सेइंग दिस एज अ गाय. और रही बात ये कि जैसे मैंने कहा, कैलकुलेटेड है, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग एंड ही नोज यू आर नॉट गोना स्पीक अप. वही बहन का घर खराब ना हो कहीं मेरी, क्योंकि फिर वो इंसान फिर सोचता है कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग में कि यार कल को अगर मेरी बहन का घर खराब होता है या हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं बेस्ड ऑन माई गलत फहमी, हाउ विल आई लिव विद दिस. एंड यू हैव समथिंग ब्यूटिफुल दैट यू डोंट वांट टू लूज एट द सेम टाइम. इसी एनवायरनमेंट में, इसी रिस्क फैक्टर में द अब्यूजर्स थ्राइव. And that's what he's trying to do here. और रही बात ये कि just because you want to protect your sister does not mean you also want to protect his behavior. These two can be isolated. I think you need to have a talk with him alone. And also, I don't know, like, मेरे तो बाल नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि इसकी सैंक्टिटी कितनी है. लड़कियां सालों लगाती हैं to grow them. Maybe you can do your hair completely different, like go for a bob cut. If your sister has like longer hair, go for a bob cut. तो अगले 2 साल तो हाथ ही नहीं लगाएगा, because अब कैसे लगाएगा? Like it's quite evident सामने. Change your wardrobe completely. But then वही वाली बात है ना, why are you changing the ways? फिर वही वाली बात है, तो वो so you know he's approaching and you are deflecting. तो उससे फिर वो यही होगा ना, गोविंदा वाली स्ट्रैटेजी, कि मैं इतना पीछे पड़ूंगा कि कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी. तो दिस इज व्हाट वी लिव विद. तो वो अच्छा बाल कटा लिए तो मैं यहाँ से नेविगेट करूँ, वहाँ से करूँ. सो दैट विल ओनली encourage him further, and he's gonna go perhaps more aggressive if he really wants it. Maybe he will go aggressive. You don't know. So खैर बाल कटाना तो दूर की बात है. I think you need to take him in isolation and confront him कि like you need to get your hands off me. ठीक है, we are twins. ये गलती मेरा वाला तो नहीं कर रहा, यहीं से क्यों आ रही है? So like I think you need to be more mindful of your hands and your gestures and things that you're saying. Fine, there is a technical difficulty here, which is the fact that we're both twins. But I'm pretty sure a lot of twins in the world are living just fine without these problems. I think you need to have a keen eye on who you're putting your hands on. So I think if you have a firm discussion with him. So yes, like I said, I never invalidate anyone's feelings. And ख़वातीन की feeling जो है काफ़ी strong होती है. So that's the nature's gift, because nature wants to protect women. तो इसलिए उनकी जो हिस्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे इंस्टेंटली गेट द फीलिंग, गट फीलिंग जो होती है ना, ख़वातीन की बेहतर होती है और अच्छी होती है. बिकॉज जब आप कॉन्स्टेंटली एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ एवरीबडी वांट्स टू पुट अ हैंड ऑन यू, यूर फार मोर माइंडफुल. हम तो तरसते ही रहे कोई हाथ ही लगा दे हमें, वो बंदे ही लगाते थे, ये भी अलग मसला है. सो हमारा वो रेडार जो है ना, या गेडार, उस तरह काम नहीं करता था. मगर ख़वातीन को चूँकि शुरू से ही, अर्ली एज से ही, लाइक हर कोई निशाना बनाना चाहते थे, सो उनका ये सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है. स्पाइडी सेंस जिसको आप कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रांग होती. सो यू वॉट यूर फीलिंग इज़ नॉट इंटायरली रॉन्ग. एंड लाइक आई सेड, there is plenty of data available online that warrants that behavior and that proves के predilection होती है
मर्दों की इस तरह की. So I hope you sort this out soon and I wish you well. ख्याल रखिएगा. Alright जी, next question says zero unity among Pakistanis when compared to Indians. Assalamu alaikum Junaid bhai. Thank you bhaiya, thank you so much. Assalamu alaikum Junaid bhai. I've been watching Ask Ganji Swag since the days it used to feature on your main channel. Oh wow, इतना पुराना. By the way, this channel पे I think third या fourth से start हो रही है. I'm 34, originally from Karachi, moved to Dubai about 3 months ago for work. Wife and 6-year-old son are still back in Pakistan, but inshallah I'm planning to bring them here before the next academic year begins. Lekin, there's something I've been noticing over and over again. It's been gnawing at me. Thought maybe you'd understand it better than most, or maybe you've already seen it too. It's this: Pakistanis abroad have zero unity. I'm not saying it out of frustration. I'm saying it because I've felt it 3 times too clearly. Each time it left a scar. Let me tell you what happened. Number 1, the office cold shoulder. I work in a logistics firm near Jebel Ali Free Zone. Mostly Indians, few Bangladeshis, some Arabs, and a grand total of 3 Pakistanis work in the office, including myself. वैसे यहाँ पे ना टेक्निकल इंडस्ट्री में खैर तो लॉजिस्टिक्स है. माई फ्रेंड वर्क्स फॉर अ लाइटिंग कंपनी. ही यूज्ड टू वर्क फॉर थॉर्न जैसे कांटा होता है ना, उस पूरी कंपनी में एक पाकिस्तानी था. दैट वाज माय फ्रेंड. और अभी भी वो जिस कंपनी में वहाँ गालिबन 2-3 ही है, ऑस्ट्रियन कंपनी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ. सो ही डज ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं मस्जिदों में, आपने देखा होगा जो खूबसूरत लाइटिंग होती है, स्टेडियम्स में, इत्तेहाद अरीना में जो लाइटिंग लगी है, सब उसने की है. तो वो चलता भी यूँ है, देख रहा होता है ये पीली और ये 2 शेड्स क्यों दिए हुए, ये गलत, ये उसने क्या कॉन्ट्रैक्टर ने चूना लगाया है. एंड देन ही इज ऑलवेज नोटिसिंग लाइट. ही इज अ वंडरफुल गाय. वही फाद, सेम फाद जिसके साथ मैं हंस रहा था बहुत. खैर, सो लास्ट मंथ आई मेस्ड अप फर्स्ट वीक ऑन द जॉब, स्टिल फिगरिंग आउट their international shipment tracking software. One mistake on a client order and suddenly the whole team was on edge. Emails flying, managers circling, chaos. I turned toward Desi team, the 2 other Pakistanis, both from Lahore. I thought यार एक guideline ही दे दें या previous example दिखा दें, बस कुछ ताकत मिल जाए और फिर सब सही. You know what one of them said, word for word? भाई ये आपका मसला है, हमने तो सब सीख के आए थे with a smirk. Like my failure somehow gave them joy. As if they were saying, देखा नए पाकिस्तानी का हाल. Contrast that with what happened to an Indian colleague 2 weeks later. Somewhat of a similar error. 5 Indians from different teams jumped in. Don't worry bro, we'll handle the client. One even stayed back late to help him document the SOP. I know this because I was looped in the chain of emails that transpired. They didn't even like each other that much, but when it came to Apna, they were there. They didn't even let the issue reach with the higher ups. अच्छा, more than the Apna, I think it's more about the company. Company अच्छा perform करेगी तो company thrive करेगी तो job security रहेगी. लंबा सोचने वाले लोग होते हैं अक्सर. Whereas हमारे यहाँ जो है ना, यार वो एक तस्वीर थी बड़ी मशहूर, अगर सूफी साहब मिले तो स्क्रीन पे लगाएं. एक बंदा होता है, वो वेस्पा समेत गटर में फंसा हुआ होता है, उसकी टांग, और सारे खड़े हंस रहे होते हैं, सारे खड़े. दैट्स हु वी आर. वी डोंट रश टू हेल्प. वी लाफ बिकॉज वाई. उसके बाद वेस्पा थी, हमारे पास नहीं थी ना, तो अब हम हंसेंगे कि देखा नुकसान हुआ. कभी भी किसी का नुकसान होता है, आप फेसबुक पे जाएं, जितनी भी एक्सीडेंट वाली वीडियोस होती हैं उसके नीचे आप कमेंट्स देखें. दे डोंट नो द पर्सन. नहीं पता वो दूसरे शहर की सिविक है, हराम का होगा, ये होगा, वो होगा. हाउ कैन यू, मतलब हलाल के पैसे गाड़ी खरीदते उनका एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, 100% नहीं होता. इज दैट व्हाट यू सेइंग? डम मदरफकर्स मैन. तो वो हमेशा हराम का होगा. क्यों हराम का होगा? बिकॉज खुद के पास सिविक नहीं है, खुद हलाली या हरामी वाली चीज नहीं है, खुद लेजी, नालायक है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, इसलिए नहीं है सिविक. ठीक है, लेकिन किसी के पास अगर है, बाय वॉट एवर मीन्स, तो बस डायरेक्ट हराम का होगा, डायरेक्ट सीधा हराम का होगा. So yeah, that's who we are. We just don't let we don't just let our own drown. We hold their heads underwater. Number 2, the Uber incident. It was a sweaty Thursday night. I had just gotten out of a late office meeting and booked a cab from Business Bay back to my apartment in Al Nahda. The driver picked me up, a Pakistani from Peshawar, probably in his late 40s. I greeted him with a warm salam bhai. He barely responded, looked sweaty and annoyed. Few minutes into the ride, I realized he wasn't following the route. The Google map was off. I asked politely, भाई मैप से क्यों नहीं चल रहे? He snapped, मैप का क्या कर रहा है? आप पाकिस्तानी हो ना, तो एडजस्ट कर देना. What? I told him that's not how it works. I wanted to go by the app.
He pulled over midway, फिर उतर जाओ. Just like that. I got out speechless, booked another cab, this time Indian driver from Punjab. When I told him what happened, he actually got upset on my behalf. Oh bhai, Pakistani driver no avoid karya karo. We don't do that with people. I stayed quiet. I didn't tell him the bitter truth. We do. Number 3, the building episode. I live in a building where most residents are South Asian expats, a healthy mix of Indians and Pakistanis. Last weekend, a fire alarm went off at 1 a.m. Not a drill, real smoke on the 5th floor from an e-scooter battery blasting while on charge. People started rushing out. I grabbed a towel, phone, ran downstairs. Outside, the Indians had already formed a human chain guiding elderly residents. Some were calling civil defense. One guy brought down an oxygen cylinder from his asthmatic neighbor. For his asthmatic neighbor, they were not bifurcating who to help. On our side, our Pakistani group chat, which I was the part of, had jokes about ये तो दाल जल गई होगी किसी की. Not one person checked if a Pakistani auntie who was alone made it out or if that old uncle upstairs could walk without help. After things calmed down, I messaged in the group, anyone checked on the folks on the 6th floor? They have a baby. Seen by 22 people? Not one reply. One guy even texted me privately, भाई ये हीरो बनने का क्या शौक है ज़्यादा. नो भाई, हीरो नहीं बनना, बस इंसान बनना है, लेकिन ये रोल हम में से किसी को सूट नहीं करता लगता है. जुनैद भाई, मैं थक गया हूँ. Not from work, not from living alone, from realizing again and again that अपने hair means nothing. Indians don't have to talk, don't have to like each other, they just stand for each other. We're too busy pulling each other down, proving how smart we are alone, and calling every act of decency a drama. I came to Dubai hoping for a better life, and in many ways I have one, but I'm also grieving a quiet death of Qaumi Shanakh. Even if a Pakistani fellow seems to be helping, probably is that there is something for him in that help he is providing. Would love to hear your thoughts on this, if not on an episode, then maybe on one of your stories on Instagram. With respect, ABC, but still very much Karachi in the heart. So ये जैसा कि आपने देखा, एक भाई हैं कराची से दुबई मूव हुए हैं, 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स शेयर किए. एक अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी का जहाँ ये फंस गए और अपने फेलो पाकिस्तानी से पूछा कि थोड़ा हेल्प कर दें, तो कह रहे हम तो सीख कर आए थे, तो तुम भी सीख करो. वेयर एज एक इंडियन फंस गया तो सारे मतलब जो थे टीम के वो आ गए थे और उन्होंने हेल्प की, लेट सेटिंग भी की और मेक श्योर किया कि हायर अप्स तक ये बात ना जाए, बात इधर ही ख़त्म हो जाए. फिर ऊबर वाला बताया. ऊबर वाला मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने जब भी पाकिस्तान, यार सोचो, एक करीम जो है तारिक रोड में बनी, यहाँ चल रही है, पाकिस्तान में बंद हो गई. वाई? क्योंकि लोगों का हरामीपन है. लोगों का हरामीपन है, सीधी सीधी बात है. गाड़ी मंगाओ, कोई ऐप पे क्या आ रही है, सामने कोई और है, ड्राइवर भी अलग, ठीक है. एसी नहीं, एसी 90% सर ख़राब है एसी. तो ख़राब एसी है तो तू एसी वाली राइड क्यों चला रहा है? पहले से उस पर इन्फॉर्म कर. बैठते ही बोलेगा सर कैंसिल कर दें, इतने ही पैसे मुझे दे दीजिएगा. जो रोज़ी दे रहा है उसी पे लात मार रहे हैं. फिर होता क्या है, करीम चली गई, ऊबर चली गई, ठीक है. अब इन ड्राइव और यंगो हैं, देखें ये कब तक सर्वाइव करती हैं इस आवाम के साथ. यही हरकतें यहाँ भी करते हैं. आज ही मैं गोगलू को बता रहा था कि मेरा पिछले 1-1.5 साल में ये 5वां ट्रिप है. And I don't remember, I do carry dollars, but कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. मेरे पास यहाँ का कार्ड है, उस बैंक उस अकाउंट में होते हैं पैसे, तो कार्ड ही हर जगह चलता है. अभी मैं 1 दरम की चाय पी, 2 दरम, 1 दरम की चाय, 1 दरम का ये पानी, वो साथ में मशीन लाया, टैप कर दिया, ठीक है. एवरीवेयर इन दुबई. एंड यहाँ आके ज़ाहिर मेरा घूमना फिरना बढ़ जाता है, कार रेंटल भी चल रही है, खाने भी चल रहे हैं, शीशा भी चल रहा है, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है. मैं यहाँ और सोशल हो जाता हूँ, राइट, बिकॉज देयर इज सो मच टू डू. बट लाइक मैं कहीं नहीं फंसता पेमेंट में कहीं मैं फंसता ही नहीं हूँ. एक जगह मैं फंसा, वो था पाकिस्तानी नाई सतवा में, ठीक है. वहाँ मैं गया. अब यार टेंड के भी पैसे पूरा हेयर कट वाले चार्ज करते हैं, 60 दरम 70 दरम, हराम थोड़ी कमाता मैं. तो मैं वहाँ सस्ते वाले में गया, ठीक है. कार्ड मशीन नहीं है, इतनी बड़ी दुकान है, उसमें लगभग 30 से 35 कुर्सियां, मतलब 30 से 35 बार्बर हैं, खट 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 तेज काटते हैं, राइट. मशीन नहीं है. तो मेला मेरे पास तो पैसे नहीं है. तो कह रहा आपको बताना चाहिए था. मेला भाई मैं पूरा दुबई में घूमता हूँ, कहीं चलता ही नहीं धर्म, कहीं यूज ही नहीं होता. फिर वो पड़ोसी से मलबारी से कार्ड मशीन लाया, उस पर टैप किया, ठीक है. आज मैं गया एक और जगह सतवा में, तो अगेन nobody in all these 5 trips I must have used my card 1,000 times. ओके. आज वो उसने बिल बना, तो बिल के साथ
देखें, इट्स नॉट अबाउट 50 रुपए 100 रुपए की बात नहीं, इट्स अबाउट प्रिंसिपल। उसने 40 फिल्स ज्यादा, पेंस जैसे बोलते हैं, ज्यादा किए। मैंने ये क्या है, तो कह रहे ये चार्जेस है मशीन के। मैंने बोला यार पूरे दुबई में, खैर मैंने बोला नहीं, बट मैंने समझ गया यार पाकिस्तानी है, शुक्र है मशीन है इसके पास, वरना तो लंदन वाली मिसाल मैंने आपको बताई, आज भी जाए वो कबाब की दुकान पे, आज भी लिखा होगा मशीन खराब है। कोविड के टाइम से मैं देख रहा हूं, 5 साल से एक बंदा हरामीपन कर रहा है। फिर इसलिए महंगाई बढ़ती है, हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता, फिर ये जो है एबनॉर्मल बच्चे पैदा करके 33% of all abnormal children that are being born in the UK are by Pakistanis. Very good. तो फिर कल somebody met me, उनके साले हैं, वो 20 साल पहले इंग्लैंड चले गए थे, 7 बच्चे पैदा किए उन्होंने इंग्लैंड में, और मुंह से कह रहे कि हाँ फी बच्चा 2000 पाउंड मिलता है, पता नहीं कितने मिलता है। तो फिर होगा यही, जब रोड नहीं बनेगा, एल्डरली की केयर नहीं होगी, गैस प्राइसेस नहीं सब्सिडाइज हो पाएंगी, क्योंकि इनको जा रही हैं एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने पे। सॉरी यार किसी का अगर हो, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते ना लोग किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं काफिर मुल्क को। वही मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट करता है उसी का पैसा खाते हैं, हमें बोलते हैं कोक नहीं पियो, खुद उनका पैसा खाते हैं। खैर, तो फिर बात क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उसने एक्स्ट्रा मुझे चार्ज किए। अगेन मैं उससे ना गरीब हो ना उससे वो अमीर हो जाएगा, मगर आप देख रहे हैं हरामीपन ऑफ 200 nationalities that are here, सिर्फ एक ही जगह मुझे कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर तो इट्स अ कॉमन थिंग, फाइन, शायद मेरा आज पहला एक्सपीरियंस हो, अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं पिछले 1-1.5 साल में 5-6 बार आया हूँ, राइट। एनीवे, खैर, तो ये भाई हमारे हरामीपन होते हैं, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पाते। शॉर्टकट नेशन, बस मैं इसकी यहाँ से मार दूं, मैं यहाँ से खींच लूँ, यहाँ से टांग खींच लूँ। यार देखें, ओशो को मैं सुन रहा था, आई लव ओशो। तो ओशो साहब ये कह रहे थे कि अपनी खुशी ना किसी के गम में ना ढूंढो, अपनी खुशी, योर खुशी शुड बी आइसोलेटेड। क्योंकि आप अगर किसी के लिए गड़ा खोदोगे कि आज मैं इसको यहाँ से चूना लगाऊंगा ताकि मुझे 50 फिल 40 फिल का फायदा हो, वो घूम फिर के आप पे कल को बल्दिया वाले उसकी दुकान में घुसेंगे, देखेंगे ब्लेड जमीन पे पड़ा है, उसको 5000 दिरहम का फाइन हो जाएगा। तो यहां से जो गड़ा खींचा ना, खोदा, वहां से निकल जाएगा। आजमा लें आप ये बात, अपने आगे पीछे देखें जो हराम काम करते हैं या रिश्वत लेते हैं या कोई इस तरह की पोजीशन ऑफ पावर में है जहाँ पे करप्शन वगैरह है, आप उनकी औलादों का हाल देखें, या आप उनके देखें घर, वो हर मसलों में घिरे रहेंगे, बीमारियों में घिरे रहेंगे, चोरी डकैतियां बड़ी होंगी, मासी लेके भाग जाएगी सोना, वो चोरी चकारी। क्योंकि यार कर्मा इज वेरी वेरी रियल, अल्लाह आपको इस दुनिया में भी दिखाता है, एक हिसाब तो आगे होगा, इधर भी हो ही जाता है, आज नहीं तो कल हो जाता है। ये मेरा कामिल ईमान है भाई। तो आप गलत करोगे किसी के साथ तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आएगा। सो ओशो वाज सेइंग कि कभी भी खुशी जो है किसी के गम में, किसी की टांग खींच के उसमें ना ढूंढो, आइसोलेटेड खुशी। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय मेकिंग वीडियोज, तो ये मेरी आइसोलेटेड खुशी है, इससे मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं कोई शोर नहीं कर रहा कि बराबर वाला डिस्टर्ब हो रहा है, या मैं कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं यूज़ कर रहा बहुत ज़्यादा कि भाई होटल को नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं आप, मैं सिर्फ एक कैमरा सामने है, माइक लगाया हुआ है, आपसे बात कर रहा हूँ, खुशी है। किसी को गिटार बजाने में खुशी है, वो घर बैठ के अपना बजा रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा। किसी को पियानो का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को क्रोशे करने का शौक है। आइसोलेटेड खुशियाँ ढूंढें एंड मेक श्योर कि अगर आप किसी से, आप खुशी किसी से रिलेट कर रहे हैं या किसी के वजह से आ रही, सो मेक श्योर कि उसको गम ना आ रहा हो, आप उसकी कोई डंडी ना मार रहे हो, क्योंकि वो फिर उसका हिसाब आपको 100% चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो चुका के। इसके ऊपर एक और आगे एक अच्छी स्टोरी में, खैर वो मैं आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट हियर, आई कैन टर्न दैट इनटू अ शॉर्ट फिल्म, सो लेट्स होप आई डू दैट। सो यस, बाकी देखें इंडियंस में अपनी जगह मसले हैं, देयर इज नो डिनाइंग। कर्नाटका में जाएं तो लड़ रहे हैं, कन्नड़ा में बात कर नहीं तो नहीं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं मराठी बोल नहीं तो नहीं, साइन बोर्ड तोड़ रहे हैं। सो ठीक है, ओवरऑल यूनिटी आपको जरूर दिखती है, मगर मसले हर जगह होते हैं, हर लोगों में होते हैं, नोबडी इज एब्सोल्यूट परफेक्ट। बट जहाँ कोई अगर अच्छा काम कर रहा है वो अप्रिशिएट होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हम जो है ना, देखें हमारे यहाँ इज्जत का दारो मदार, कल मैं सलमान से यही बात कर रहा था कि इस चीज़ पे नहीं है कि इंसान कैसा है, इस चीज़ पे है कि उसके पास है क्या। इफ़ ही
इफ ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस आई डोंट केयर, मुझे क्या लेना देना। हाँ, प्राडो से उतर रहा है, लैंड क्रूजर चला रहा है 8 करोड़ वाली, तो मैं उसको इज्जत दूंगा। सो इज्जत और जिल्लत देने का दारोमदार हमने मटेरियल से रख लिया, विच इज़ अ स्टूपिड थिंग, विच इज़ वाई पीपल रन आफ्टर मटेरियल, बिकॉज उसको पता है कि यार मुझे वैसे तो इज्जत मिलेगी नहीं, डाला लेकर सड़क पे आऊंगा तो पुलिस। यार आई स्वेयर टू गॉड, में एक रमज़ान ट्रांसमिशन में गया था, लाइक रियली रियली लॉन्ग अगो, तो माई गुड फ्रेंड हु वॉज प्रोड्यूसिंग दैट एंटायर थिंग, तो उसने बोला कि उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, इतनी पुरानी बात है, मीरा से भी पहले की बात है, मीरा गाड़ी का नाम है, एक्सक्यूज मी। तो उससे बोला मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्लिफ्टन जाओगे? मैं हाँ, तो ठीक है। तो उसके पास वीगो था डाला उस पर हम बैठे, कोरंगी में स्टूडियो से बाहर निकली। अब हम इंटरसेक्शन पे खड़े, वे वेटिंग के राइट साइड से ट्रैफिक रुकेगा तो हम जाएंगे। ट्रैफिक कांस्टेबल उठ के आया, उसने सारा ट्रैफिक रोका, हमें बोला यूं जाएं और ऐसे सल्यूट किया। तो मैंने बोला कि आप इसको जानते हैं? कह रहे नहीं। तो मैंने उससे सलाम क्यों किया? कह रहा डाला है इसलिए सो ये गेम है। अब यही अगर हम कल्टस में होते, खैबर में होते, ऑल्टो में होते, घंटा नहीं रोकता, उल्टा साइड पे खड़ा करता है, जरा चेक करा लाइसेंस अपना ये वो। तो हम जो है, हमने एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट की है जहाँ पे हम किसी को इज्जत इस बिना पे नहीं देते कि उसका कैरेक्टर कैसा है, इस बिना पे देते उसका है क्या। वो कहते हैं ना, ये नहीं देखो कौन आया है, ये देखो क्या लाया है तो हम यही हमारा मयार है, इसी पे हम जज करते हैं। सो और एम्पैथी ना, हमारे यहाँ एम्पैथी वीकनेस समझी जाती है। जो लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो हर बार गाड़ी रोक के राह चलते कुत्तों को प्यार कर रहा होता है, इस तरह लोग कहते हैं इस तरह के लोगों के बारे में जो एम्पैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स। और मैं तो कहता हूँ उनसे बड़ा इंसान कोई नहीं होता जो बेज़बान का इतना ख्याल रखता है। तो हमारे एम्पैथी को समझते हैं वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी को समझते हैं वीकनेस है, इसीलिए हम एक इमोटिव सोसाइटी नहीं है। इमोशंस हैं, गलत वाले हैं, इमोटिव हैं मगर वल्नरेबल नहीं है। तो किसी की हेल्प करने को हम समझते हैं कि ड्रामा कर रहा है। अगर कोई किसी की जेन्युइनली मदद करना चाहता है और लुकिंग आफ्टर समवन और बीइंग माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि यार अच्छा ऊपर फ्लोर पे आंटी रहती हैं, वो कैसे उतरी होंगी, तो कहते हैं वह हीरोपंती कर रहा है। तो हमारे ना, अगेन, जब आपने सारी जन्नत, सारी इबादतें नमाज रोज़े से ही जोड़नी कि यही आपको अच्छा इंसान बनाएंगे और यही जन्नत की गारंटी है, और अच्छा इंसान बनना उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया, अगर किया है तो इतना एम्फसाइज नहीं किया, तो फिर वही सोसाइटी बनेगी। अब आप देखें, अगेन मैंने पहले भी बात बोला है, आप सड़क पे देखें जितने बद इखलाक सीमिंगली रिलीजियस लोग आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं जाहिर है, मतलब गाड़ी चलाते हुए बदतमीजी करना, जल्दबाजी करना। तो भाई तुम माशाल्लाह सुन्नतें इतनी फॉलो करते हैं, तो उन्हें यही चीज़ नहीं सीखी कि खुश इखलाकी भी कोई चीज़ होती है। इतना आप सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, आप सुनते हो जी पत्थर, रास्ते का पत्थर साइड पे हटाओ तो सवाब मिलेगा, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर टेढ़ी रॉन्ग वे आके खड़े हो गए, ये सीखा है आपने नमाजों से। तो वही वाली बात है ना, अच्छा इंसान बनने में कोई एम्फेसिस है ही नहीं। एक मौलवी साहब है, वो बात ही 4 शादियों से शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं। अच्छा इंसान बनने की तलकीन ही नहीं करता कोई कि भाई आप अपने मामलात में अच्छे किस तरह हो सकते हैं, अपना आप परसोना, अपना ऑरा, अपना उठना बैठना, हर चीज़ जो है ना एक अच्छा, देखिए यही तो असल तबलीग है, आपके एक्शंस तक तबलीग है। बातें करने से क्या है, बातें तो जितनी कर लो जितनी कर लो। अब वो तो हमारी तबलीगी जमात जाती है जापान, ईमानदारी में हम 150 नंबर पे, वो नंबर 1, और उनको जाके बोलते हैं हमारे जैसे हो जाओ। हाउ आयरॉनिक। तो बातें करने में इसीलिए देखो ना, इसराइल अमेरिका को हमसे कोई टेंशन नहीं, जैसे बातें ही तो करते हैं, जिस दिन काम करेंगे उनको टेंशन होगी। उनको पता है जैसे बातें ही करेंगे, नारेबाजी करेंगे, मुंह चलाना, मैं भी मुंह ही चला रहा हूं इधर बैठ के, तो ये मुंह ही चलाएंगे, या तो सड़क पे चलाएंगे, टायर जला देंगे, झंडा जला देंगे, खल्ली वल्ली। ये रोबोटिक्स साइबर सिक्योरिटी में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना, उस तरफ आएंगे नहीं। ये जाली सीडी खरीदेंगे, माइक्रोसॉफ्ट चला गया। खैर वो भी एक प्रोपागेंडा था। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग आपने कभी देखी पाकिस्तान में? जैसे यहाँ पे इंटरनेट सिटी पे बड़ा बड़ा माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग लगी हुई, पाकिस्तान में थी कहीं? तो भाई वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ बैठाए हुए थे एक छोटे से दफ्तर में, जो कि B2B बिजनेस देख रहे थे, सेल्स देख रहे थे। दुनिया भर में अब चीज़ें जो है रिमोट हो रही हैं, क्लाउड पे जा रही हैं, तो नई ज़रूरत बंदों की। तो ये इतना फैलाया, ओ माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से चला गया। भाई था कब, कहाँ था माइक्रोसॉफ्ट? समझ रहे हैं आप? तो ये
अननेसेसरी प्रोपेगेंडा हो, फिर जाहिर है फिर इंडियन मीडिया इसको और उठाता है। इंडिया से भी बहुत कंपनीज ने एग्जिट किया है, बट वो उस तरह वाला फिजिकल ऑफिस का एग्जिट किया है, बट वैसे दे आर देयर। इसी तरह यहाँ भी सर्विसेज तो अभी भी चल रही हैं, B2B, सास और वॉट एवर जो भी चलता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें वो एम्पैथेटिक बनने की बहुत ज़रूरत है, बट हम उसको समझते हैं कि एम्पैथेटिक होना पैथेटिक होता है, तो मौकरी करते हैं हम। तो भाई मेरा यही मानना है कि नेशन को ये छोड़ दें कि नेशन कभी बदलेगा, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। आप अपने में खुद बदलें और अपनी तरीके से अच्छे करें, खुद अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब एंड में आपसे ही होना है। किसी मौलाना का, किसी बंदे का, किसी आपके सीनियर का, लॉजिस्टिक्स वाले का हिसाब नहीं होना, आपसे आप ही कौन है। सो यू बी द राइट पर्सन, यू डू द राइट थिंग्स, और ये छोड़ दें कि सब मुझे फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? ठीक है, नहीं करें, भाड़ में जाएं। उनके पास भी वही अपॉर्चुनिटी थी जो आपके पास भी है। आप अपने आप को इसको खुदा का तोहफा समझें कि अल्लाह ने आपको हिस्स दी, सेंसिटिविटी दी, राइट। उस माशरे में जहां हर बंदा बेहिस है, और इतना बेहिस है कि बेव्यू की पार्किंग में रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, सड़क पे गाड़ियां खड़े करके 40,000 फीस देते हैं अपने बच्चों की, और खुद को इतनी तमीज नहीं है कि गाड़ी खड़ी किस तरह करनी। ठीक है ना, आप क्लिफ्टन के किसी स्कूल में चले जाएं, क्या वो ग्रामर स्कूल, क्या वो फलाना स्कूल, क्या फ्रोबल्स, क्या दिस क्या दैट, बाहर पार्किंग का हाल देखें। अब ये कह देना कि जी वो तो ड्राइवर होते हैं, अनपढ़ जाहिल होते हैं, तो आप तो पढ़े लिखे हो ना, सिखाना कितना मुश्किल है कि गुलाम रसूल इस तरह गाड़ी नहीं लगेगी, इस तरह रॉन्ग वे तुम कभी भी नहीं आओगे, FIR कटवा दूंगा तुम पे अगर आए तो। कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं होगा, सीधा। खुद जाहिल लोग होते हैं। एनीवे, सो हमारे यहाँ हम जो है ना इंस्टेंटली कंपटीशन देखते हैं। अगर किसी सामने वाले को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, कोई सामने आ जाता है कि ओ ये तो मेरा कंपटीशन है और इसको मैं नीचा कैसे दिखाऊं। और हमने कभी भी मेहनत से ऊपर आना नहीं सीखा, हमेशा गिरा के ऊपर रहना सीखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम, और चूंकि जो बंदा इनसिक्योर होता है ना हर मामले में, फिर इनसिक्योरिटी इसी तरह दिखती है। जो सिक्योर इंसान होगा वो आपको खुल के हर चीज सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इररिप्लेसेबल है, या उसका स्किल जो है कभी उसको भूखा मरने नहीं देगा। ये तवक्कल होता है ना अल्लाह के साथ, ये आपका ईमान होता है कि यार मुझे आता है अपना काम। मैंने कितने कंटेंट क्रिएटर्स को इनकरेज किया है, कितने कंटेंट क्रिएटर्स जो आज मुझसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे भी थे जो मेरे इवेंट पे आए थे। एक बार, नाम नहीं मैं लूँगा, वो मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार मैं अपने आप को इस तरह दिखाऊं। एक हैं कंटेंट क्रिएटर माशाल्लाह, वेरी सक्सेसफुल, हैज़ मोर फॉलोअर्स इन मी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। वो मेरे एक इवेंट पे आए थे, साथ ही बैठे थे, और मैं इनकरेज कर रहा था कि हाँ इस तरफ आओ, इट्स अ ग्रेट फील्ड, इफ़ यू कैन मेक गुड कंटेंट यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। एंड नाउ ही इज फार मोर फेमस, व्हिच इज ग्रेट, गुड फॉर हिम। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम में सिक्योर था, मुझे पता था जो मेरे पास है वो कोई ले नहीं सकता। आज गंजी स्वैग बना ले जितने लोगों ने बनाना है। खैर, अरे यार मुजम्मिल ने 1-2 ही एपिसोड बनाई, फिर पता आई नीड टू आस्क हिम व्हाट हैपेंड, उसने और क्यों नहीं बनाया। सो अगेन सिक्योरिटी होती है अपनी तरफ से। मुझे नहीं टेंशन होती किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसका क्या है। मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे पास है मुझसे वो छीन नहीं सकता कोई, और मैं अपने में बहुत सिक्योर आदमी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये कॉन्फिडेंस अल्लाह ने ही दिया, अल्लाह की देन है और अल्लाह का गिफ्ट है ये। ट्रीट एवरीथिंग एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी मकाम तक पहुंचे हो थ्रू ऑल द हर्डल्स, थ्रू ऑल द हार्डशिप्स, दैट्स बिकॉज अल्लाह वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स यू। हम बड़ा आसानी से कहते हैं भाई का गेम है, भाई का कोई गेम नहीं है, 2 मिनट नहीं लगेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। सपोर्ट करें अपने एक दूसरे। फिर वही वाली बात है यार, अब किसी को सिक्योर होना हम कैसे सिखा सकते हैं, राइट? ये तो अंदर से ही आती है। तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो हाँ, बाकी ये कि अगर कोई जेन्युइनली एम्पैथेटिक है तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप में वो नहीं है हिस्स तो ठीक है, लेकिन अगलों को डिस्करेज ना करें। मैं ये कहता हूँ, अगर आप नहीं हैं वो तो कोई बात नहीं, बट जो अच्छा कर रहा है उसको डिस्करेज ना करें। ये तो ना करो कम से कम। खुद अच्छे हो नहीं सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम पे अल्लाह ने वो मिस्टर बीन वाली लाइट होती है ना, वो लाइट पे मिस्टर बीन करता है, तो वो स्पॉटलाइट अल्लाह ने तुम पे डाली नहीं। अब वो तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम्हारे कोई अमाल होंगे पीछे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, खल्ली वल्ली। नॉट एवरीवन इज सपोज टू डू और बी गुड, बट जिस पे है उसको तो करने दो, उसको तो नहीं खराब करो। अरे पीछे कमरा फुल मसाज रूम बन गया, ये इतना पर्पल हो गया है। खैर चलो, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन एंड कीप अप द गुड वर्क। अपने में ओके रहो यार, टेंशन नहीं लो, नहीं कर रहे तो मुझे, मेरा भी दिल जलता है यार।
इतनी बकवास कर करके और फिर जब बाहर निकलो सड़क पे वही मामलात होते हैं, दिल दुखता है। बट फिर मैं कहता हूँ यार अगर मैंने भी वही हरकत की तो उनमें और इन जानवरों में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। सो डू द राइट थिंग, बी द राइट पर्सन। आपसे आप ही का सवाल होगा और खुशकिस्मत फील करो अपने आप को कि अल्लाह ने ये हिस्स दी है, ये हिस्स हर किसी के पास नहीं होती। सो आई एम प्राउड ऑफ यू and I hope you'll follow suit. Thank you. Alright जी, next one. Big problem happened by mistake. Salam Junaid bhai, I hope you are good. I am writing this because I am very stressed and confused, don't know what to do and who else to ask. I got married at 22 and my wife is 20. Now we have a son who was born after a few months after her nikah. 20 और 22 वाले की करा दी शादी, ठीक है। अभी बच्चा आया है दुनिया में, मतलब कारोबारी जिंदगी में मामला तभी सीखेगा, 4 पैसे कमाएगा, बजटिंग सीखेगा, नहीं शादी करा दो उसकी। अब करा दी, अच्छा अगर कर ली शादी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, कर लेनी चाहिए, मगर फिर सब्र तो करो। फौरन बच्चा डाल दो, फौरन पहली रात के, मतलब वलीमे में रिपोर्ट आ जाए कि हाँ भाई इनके होने वाला है कुछ। भाई एक दूसरे को समझो, थोड़ा टाइम गुजारो, फौरन बच्चा। अभी 20 साल की लड़की है, उसकी उम्र ही क्या है, और उसको तुमने माँ बना दिया, चलो ठीक है भाई, निकाह के फौरन बाद बच्चा हो गया, ठीक है जी। बट नाउ जस्ट फाउंड आउट दैट माय वाइफ इज प्रेग्नेंट अगेन एंड इट्स ऑलरेडी 5। अबे भाई किसी की बच्ची लाते हैं और अगर ससुर बोलता है कि इसका पेट खाली नहीं रखना, तो खाने से भरना होता है, तो बच्चा भरे जा रहा है, हर एक के बाद एक लाइन लगा रहा है हर साल। येस इज द 2 करके तूने 2 कर दिए। अच्छा जी, क्या प्रेग्नेंट अगेन एंड इट्स ऑलरेडी 5.5 months गॉन। We didn't realize at all because she is fat. अच्छा कह रहा है कि उसका वजन ज्यादा है तो पता नहीं चला कि प्रेग्नेंट कब हुई। अबे तो तुझे, अब मैं क्या बोलूं इधर यार, फिर लोग क्लिप बना काट के बनाएंगे। तू जब जो है बगैर ग्लव्स के फील्डिंग कर रहा है तब नहीं तुझे फील हो रहा है, बगैर रेनकोट के तू बारिश कर रहा है, बगैर छतरी के तब नहीं फील हो रहा कि प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा जी, सो नथिंग सीम डिफरेंट। अच्छा पता ही नहीं चला, वो मोटी थी तो उस मोटापे में ही प्रेग्नेंट भी हो गई, पता नहीं। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट रेडी फॉर सेकंड बेबी। तो बेटा वो तब सोचना था ना जब तुम क्रीम पाए कर रहे थे, तब सोचना था ये कि भाई दूसरा नहीं अभी संभाल सकते, पुल आउट करना है। पुल आउट सीखो, मुझसे ही सीख लो। आई डोंट यूज, भाई चैंपियन है आपका भाई, नहीं यूज करता मैं कंडोम, लेकिन भाई आता है, पता है ना कब होना है, पीछे जो क्या है। अच्छा भाई, नॉट रेडी फॉर सेकंड बेबी एट ऑल, आई वर्क एट अ मोबाइल शॉप एंड अर्न 50,000 रुपीज। तो ये उस वक्त सोचना था भाई कि मैं 50,000 कमाता हूं, ये जो मैं अभी कर रहा हूं इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मगर वही ना, 22 साल के लड़के को सर पे चढ़ी हुई है उसके, इतने नहीं आता दिमाग में भाई, नहीं आता। जब बंदा इतना पका हुआ हो ना, वो कहता है बस अभी आर या पार, उर्मिला की थी ना आर्या पार, बस अभी मैं कर लूं, बाकी बाद में देखी जाएगी। अब हो गया 5.5 महीने, वी आर जस्ट सर्वाइविंग इज रेंट, बिल्स, बेबी एंड स्टफ। तो बेटा इसीलिए ना हर चीज पहले एक चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी नहीं। पहले शादी कर लूंगा, फिर सोचूंगा अच्छा भी तनख्वाह इतनी, शादी और बच्चे कर लूंगा, फिर सोचूंगा कि अच्छा मेरी तो भी 50,000 तनख्वाह है। ऐसे कौन जिंदा रहता है इस दुनिया में? हमारा आधे से ज्यादा मुल्क इस तरह की प्लानिंग से जिंदा है, बस अल्लाह वास्ते चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा जी, वो कह रहे माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ एंड शी डजंट अर्न एनीथिंग। तो भाई वो 20 साल की है अभी, तो बेचारी बड़ी ही हुई थी, कुछ पढ़ लिखती, कुछ समझती तो पता चलता ना कि मैं कुछ कमा सकती हूँ। 20 में तुम माँ बनाओगे तो क्या ही अर्न करेगी वो। वी डिडंट टेल अम्मी अब्बा येट एंड वी आर वेरी स्केर्ड दैट दे विल डू एज दे डोंट हेल्प ऑल्सो है। वी आर वेरी स्केर्ड दे विल डू एज दे डोंट है। अच्छा वो हेल्प नहीं करते पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से फिर शादी क्या सोच के की थी भाई? बस रंगीलो मारो ढोलना नहीं होती शादी। शादी लंबी कमिटमेंट है, लंबी रेस का घोड़ा। ये नहीं कि बस हो गई शादी, हो गई सुहागरात, हो गई 3 to 1 पिल्ले की तरह केला खा रहे, एक दूसरे को खिला रहे। शादी इज अ प्रॉपर कमिटमेंट भाई, ट्रेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे लेके चलनी, कंपनी बनानी है। ऑल्सो अबॉर्शन इज नॉट पॉसिबल नाउ, एवरीवन सेइंग इट इज रिस्की एट दिस स्टेज एंड डॉक्टर। अबे क्या मारेगा बीवी को? 20 साल की लड़की को तू दूसरी प्रेगनेंसी दे दी, अबॉर्शन भी कराना है तूने? हर चीज कर लेंगे, पुल आउट नहीं करेंगे, पीछे नहीं करेगा अपना तू। रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी चला रहा था तो पता होना चाहिए ना स्टेशन आने वाला है, कैंट स्टेशन आने वाला है, मलहीर नदी ड्रिग रोड आने वाले, तो बंदा पीछे पहले ही उतर जाए ना। पहले तुमने पिचकारियां मारनी, अब तुम कह रहे हो कि अबॉर्शन कराए वो 20 साल की बच्ची का। पागल हो गया भाई, क्यों किसी की जिंदगी जान लेगा किसी की? और छोटे, तुम्हारा बच्चा छोटा, उसकी माँ है यार, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया फिर खुद से ठरक तुम्हारी वो कंट्रोल होती नहीं है, पता नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, बस सत्यानाश करना।
I was told by my friends that Saudi has a lot of demand for phone repair shops. अब ये सोचेगा कि मैं माइग्रेट हो जाऊं, इसको 2 बच्चे दे दूं, माँ बाप हेल्प भी नहीं करते, अब मैं निकल जाऊं रियाद, ये संभालेगी पीछे। यार क्या मिजरेबल लाइफ जीते हो यार तुम लोग भाई, और क्यों किसी और की लाइफ मिजरेबल बनाते हो? 2 बच्चे पकड़ा के 20 साल की बच्ची को तू ट्रेन पकड़ के रियाद भाग जाएगा, तू वहां बैठ के अजवा खजूर खाएगा, आराम से शेक वेक पिएगा, मसाज कर, पता नहीं रियाद में मसाज आएंगे नहीं, आ ही जाएंगे जिस तरह चीजें चल रही हैं। अच्छा भाई, दोस्त कह रहे हैं वहां डिमांड है फोन रिपेयर शॉप की, एंड माय प्लान वाज टू गो देयर एंड लिव देयर एंड सेंड मनी बैक होम। कैन यू टेल मी व्हाट माय प्लान इन लाइफ शुड बी? शादी करके बच्चा करके अब तू आ रहा है प्लान पूछने? उल्टा जीते हैं यार, उल्टी जिंदगी गुजारते हम सारी चीजें कर लेते, फिर कहते अच्छा करना क्या है। बंदा क्या बोले भाई, तेरी 50,000 तनख्वाह है, ये देख दराज की वेबसाइट मैंने यहाँ खोली हुई है, ये देख बाय कॉन्डम्स ऑनलाइन, ठीक है। अब यहां तो चलो फैंसी वाले 1400 वाले कॉन्डम भी, अबे ये एक नजर आया स्पाइक्स वाला, अबे क्या शोएब अख्तर के जूते के नीचे के स्पाइक्स ये डाल रहे हैं लोग अंदर, ये चल रहा है दुनिया में। पता नहीं, लग रहा है मैंने मसाले की वो खोल ली है ना, ऐसे रंग बिरंगी कलर वाले आ रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में। रिप्ड फॉर हर प्लेजर और ये वो। अच्छा ये कौन सा क्लाइमैक्स फ्लेवर्ड है, इस पे तो केला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सब बना हुआ है, टूटी फ्रूटी, अबे टूटी फ्रूटी कॉन्डम बिक रहे हैं, ये स्पाइक्स वाले बिक रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में भाई। स्पाइक्स, लेडीज लोग फुल डेंजरफुल गेम्स खेलती हैं वैसे, मुझे नहीं आता, चलो स्पाइक्स ले आओ, है अरे कहां से कहां पहुंच जाती है भाई, या तो ये या तो फिर ये। तो भाई इसमें मुझे नजर आ रहे हैं 99 रुपए का कॉन्डम, साथ ही मेंथोल, और सांस ठंडी कर रही और एक और सस्ता था 77 रुपए का, कहां गया एक था, अरे कौन सी रेंज में आ गया मैं, 77 रुपीज का, मतलब यार 25-30 रुपए का कॉन्डम मिलता है, मगर मजा नहीं आएगा ना, खाल से रगड़ नहीं लगेगी, मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। मजे कर लो या ये कर लो भाई, 50,000 में ये तुम्हारे शौक हैं। वही कहते हैं ना भाई, बंदा अपनी चादर देख के शौक रखे, ये नहीं कि अपना गुर्दा बेच के या घर के सरिये बेच के मुजरे देखने चले जाओ। जैसे शौक है फिर वैसी कमाइयां करो। पहले बच्चे पे बच्चा डाल रहे हो, पुल आउट करना आता नहीं है, अब कह रहे हो 50,000 तनख्वाह रियाद में दुकान करो। अब तू रियाद जाएगा, वहां पे गर्मी में सड़ेगा इधर से उधर, पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह तुझे दे भाई, लेकिन ये चीजें पहले करने की होती हैं। उसको तुम छोड़ दोगे, 20-21 साल की बच्ची छुई मुई सी होती है, उसका वैसा ही, अब जुदाई उसके तुम दे दोगे, हैं पहले कुछ और दे रहे, अब जुदाई दे दोगे उसको। अब वो इतना 2 बच्चे, अनहेल्पफुल सास ससुर, और उसका वो इतना एक्सपोजर भी नहीं है, क्या वो इतना प्रेशर बेयर कर सकेगी? करेगी? अब वो क्या करेगी, उसके बाद चॉइस ही क्या है, भाड़ में जाए औरत का क्या लेना देना, खल्ली वल्ली वो तो आई रोने इस दुनिया में। तो भाई ये 70 रुपए के मिल रहे हैं कॉन्डम, और आई थिंक कुछ चीजें खरीदो तो साथ में फ्री भी मिल जाते हैं कभी कभी, ये भी मैंने सुना है। 99 रुपए का मेंथोल का मजा ले ले, सांस भी ठंडी रहेगी तेरी। तो भाई कॉन्डम खरीदो, अगर नहीं आता पुल आउट करना, या अगर तुम्हें लगता है कि मजा अंदर ही आता है, जो भी है, तो भाई ये मेथड्स हैं उसको करने के लिए। बच्चे पे बच्चा कर रहे हो उसको, अब तुम कह रहे हो अबॉर्शन कर लें, ये कर लें, यार ये दिस इज नॉट द वे टू लिव। अब सोचेगा कि मैं काम क्या करूं, ये मसला है। अब मेरी बात सुने, हंसी मजाक बहुत हो गया, जितने लोग सुन रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। फक करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, वो अपनी जगह हैं, ये मसले हर जगह होते हैं। करप्शन अमेरिका में भी है, चलो ठीक है, वो चिंदी वाली नहीं है कि मतलब 20 रुपए देके टुल्ला छोड़ ले सड़क पे, मगर किसी ना किसी फॉर्म में हर जगह होती है, ये मसले मसाइल हर जगह हैं। ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि तो दुनिया बेकार है, असल दुनिया तो आगे, अभी तो मर के चले जाओ आगे यार, ये तो ना खराब करो, जो यहां रहना चाह रहा है उसकी तो ना खराब करो। अल्लाह दे रहा है, बच्चा रिस्क लाएगा, तो बच्चा लाएगा रिस्क, तो तू क्यों रो रहा है भाई? यही थॉट है ना हमारे यहाँ लोगों की, यार मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, यही बोलते हैं ना, रिस्क बच्चा अपना लेकर आता है तो किए जाओ पैदा, आप किए जाओ पैदा, फिर जेडीसी के बाहर बैठ जाओगे, सैलानी के बाहर बैठ जाओगे। यही करना है क्या जिंदगी में भाई? कोई प्लानिंग होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बस ये कि हर चीज अल्लाह पे डाल देना। मजे खुद यहां ले रहे हो, हर फिर चीज अल्लाह पे डाल रहे हो। कोई अलमारी में थोड़ी निकल रहे बच्चे, यार तुम कर रहे हो तो हो रहे हैं ना, तरीका है उसको रोकने का, तरीका है उसको मैनेज करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अबे यार एक तो इस मुल्क में बात करना अजाब है, 10 बार सोचना पड़ता है बंदा क्या बोले। 1 मिनट यार चार्ज करूं उसको लैपटॉप को, कसम से यार मेरा
अबे ये तो मेरा मसला नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जिसका मसला है वो आराम से घर में बैठा पिचकारियां मार रहा है, मेरा ये मसला भी नहीं है और मैं ट्रिगर हो रहा हूं यहां बैठा हुआ दुबई में। आई कुड गो आउट एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। संडे है, वो सामने बुर्ज खलीफा चमचम चमा रहा है, ठीक है ना। जाऊं लॉक स्टॉक, जाऊं जिंजर एल पीऊं, म्यूजिक सुनूं, मैं एंजॉय करूं। मैं यहां बैठ के किसी का क्यों मसला सॉल्व कर रहा हूं? फक, मैं क्यों ट्रिगर हो रहा हूं? बस पता नहीं यार क्या है ये फजूल का ना मुसीबत, गुस्सा आता है यार। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम विद पाकिस्तानीज, कि हम जो है ना, हमने जो चीज़ें खुद करनी है वो अल्लाह पे डाल दी हैं, और फिर अल्लाह किस्मत में नहीं था हमारे। अबे सब था, तुमने मैनेज नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी, तुम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरों की बातों में आके, जिनको चंदे के बॉक्स में पब्लिक खिला रही है, उसने थोड़ी कमाना, उसने मोबाइल शॉप थोड़ी खोलनी। कौन से मौलवी साहब है जिनका दूसरा कारोबार है कोई? अब जाके जब बड़े लेवल पे आ गए तो खोल रहे हैं कपड़ा वपड़ा। वैसे खुद के तो चंदे के डब्बे में ऑटो पैसा आ रहा है ना, तो तुम्हें कहेगा बच्चे पैदा किए जाओ। तुम्हारे पास चंदे का डब्बा नहीं लगा हुआ भाई, तुम्हें जाके कमाना है। तो किसी की बातों पे इस तरह ना हो कि अल्लाह देगा, बच्चा रिस्क लाएगा। तो बच्चा रिस्क तो लाएगा, डायपर कौन लाएगा, सेरेलैक कौन लाएगा, मुझे ये बताओ। समझ रहे हो? और भी खर्चे होते हैं भाई, बच्चा बीमार भी हो जाता है, 10,000 मसले होते हैं। खैर, तो ये मसला है नॉन सीरियसनेस का। बस शादी करा दो विदाउट एनी थॉट, एनी प्लानिंग कि भाई जिंदगी पे करना क्या है, बंदा कमाता कितना है, लड़की कौन है, लड़का कौन है, करना क्या है, मैनेज कैसे करनी है चीजें। अब वो पेड़ पे बच्चा डाल रहा है, अब कह रहे मैं जा रहा हूं रियाद, तू बैठ यहां पे। क्या फैमिली डायनामिक्स रहेंगी? खैर, तो भाई अगेन, नथिंग रॉन्ग। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं करें, बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है, मगर उसको फिर प्लान भी अच्छे से करें और सोचें कि भाई मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, क्या इस तनख्वाह पे मैं ये सहूलतें मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वही वाली बात है ना, 50,000 तुम मोबाइल पे काम करते हो ना, 50,000 तनख्वाह, आईफोन लेगा, अभी 17 आ रहा है, लेगा तू 4 लाख 5 लाख का? नहीं लेगा ना, क्योंकि भाई तेरी नहीं है रेंज में। तो यही चीज़ अप्लाई करनी होती है कि यार मेरी जो तनख्वाह है, शौक बर्थडे ने बट तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, इस तरह का पता नहीं कोई लाइन है। तो उसके हिसाब से ज़िंदगी चलाओ कि भाई बच्चा हो जाता है फिर। अगर आप इनसेमिनेट करोगे तो बच्चा तो होगा, तो फिर देखो किस तरह उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। पुल आउट सीखें भाई, कितना मुश्किल है पुल आउट यार, पता ही होता है बंदे को, अपनी बॉडी का नहीं पता तो किसकी बॉडी का पता हो। तो ये चीज़ें सीखो यार, नहीं कर सकते, नहीं मज़ा आता। अच्छा, कुछ लोग होते हैं यार नहीं मज़ा आता, मैं लाइक मैं पुल आउट करता हूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ बिकॉज आई वांट टू ऑर्गेजम जो नेचुरल तरीका। तो फिर ठीक है, फिर ये कॉन्डम पहनो, ठीक है, आईयूडी कर दो, जो भी करना है करो, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, मगर नहीं। ख्याल रखो भाई। अब मैं क्या बताऊं आपको यार, आपने अपनी गाड़ी ही उल्टी चलाई है, अब उल्टी गाड़ी चलाई है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं क्या मशवरा दूं आपको? ठीक है, अगर आपको लगता है आप वहाँ पे जा सकते हो, काम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन फिर ये कि उनके साथ जुल्म है। या तो पहले वहाँ जाते, दुकान वुकान अपनी करते, पैसा अच्छा कमाते, या तो फिर उस स्टेट पे होते कि शादी करके वहाँ ले जाओ, बच्चे सामने बड़े हों, बीवी रोज सामने मिले यार। बंदा दिन भर थका आ रहा है तो आके फिर लैपटॉप उस पे रील पे ना जाए ना, बीवी हो सामने यार, साथ बैठ के खाना खाए, चाय पिए, दिल हल्का करे अपना। ये होती है लाइफ। अब तो उसको, बच्ची को छोड़ के तुम वहाँ जाओगे। तो खैर, कोशिश करो अगर यहाँ कुछ बेहतर कर सकते हो तो साथ रह के कर लो। देखो, अगर वहाँ जाके भी, फॉर एग्जाम्पल, लोग इसको इस तरह भी कैलकुलेट नहीं करते, तुम अभी कमा रहे हो 50,000, सीरियस बात करो, हो गया मजाक मस्ती, बस हो गई, अभी आप 50,000 कमा रहे हो, आपको लेट से वहाँ मिलती है नौकरी 2,500 रियाल की, ठीक है। तो 2,500 रियाल कुल मिला के 1,60-1,70 लाख हो गया। अब देखने में आपको लगेगा यार कि ऑलमोस्ट लगभग 3 गुना है, ठीक है, मगर आप उसमें ये चीज़ नहीं डाल रहे कि जब आप वहाँ जाओगे, अभी आप घर का किराया तो ये दे रहे हो ना इस 50,000 में, वहाँ पे फिर 2 घर का किराया होगा, जहाँ रहोगे उसका भी दोगे, कराची का तो दे ही रहे हो, ठीक है, डबल हो गया। 2 बिजली, 2 पानी, 2 खाने, हर चीज़ 2x हो जाएगी, तो लाख प्लस तो यही हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि अब खर्चे डबल हो रहे हैं ना। फिर वहाँ पे ज़ाहिर ट्रैवल है, मोबाइल का खर्चा होगा, इंटरनेट का खर्चा होगा, अच्छा फिर पकाना पता नहीं आता हो बाहर से खाओगे,
वो ज़्यादा खर्चा है, बीमारियां भी आ जाती हैं, 10,000 चीज़ें होती हैं। अभी मैंने वो बजट वाली वीडियो बनाई है, होपफुली वो भी आजकल में आ जाएगी। उसमें मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए, बट कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है उस बजटिंग को। तो भाई अगर अगर घूम फिर के तुम 30,000 रुपये बचा रहे हो महीना, तो उस वो 30,000 की वर्थ वो है ही नहीं कि तुम बीवी से दूर, बच्चों से दूर। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे 30,000 जाए भाड़ में। हाँ, अगर फर्क 2-3 लाख रुपए का है तो फिर बंदा इतना बड़ा स्टेप ले कि हाँ यार ठीक है, मैं बच्चों से, बीवी से दूर रहूंगा, लेकिन जो मुझे हर महीने 2-2.5 लाख बचेगा, और इस तरह अगर इंशाल्लाह अगले 5 साल तक बचता रहे, मैं आके बड़ी दुकान स्टार सिटी मॉल में, सदर में खरीद लूंगा, या रेंट या लीज पे ले लूंगा, मैं कारोबार पाकिस्तान में कर लूंगा, या फिर इतना कमा लूंगा, बीवी बच्चे वहां बुला लूं। आजकल आसान नहीं है सऊदी बीवी बच्चे बुलाना, ये बात याद रखना। और पाकिस्तानियों को वैसे ही धुतकार रहे हैं। तो अगर तो बहुत फर्क है कमाई में, इस अब तुमने ये, खुदा के वास्ते ये प्लानिंग कर लो, खाली 50,000 के फायदे पे मत जाना कि जी लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे उससे तू और पीछे आ जाएगा। ठीक है? अगर तो बहुत गैप है कमाई में तो फिर ठीक है, चल ठीक है, 5-6 महीने के लिए चले जाओ, देख लो, मार्केट टच कर लो। पहले दिन तो तुम्हें कोई 2-2.5 लाख रुपए नहीं दे रहा होगा ना। अगर तुम्हें लगता है इतना बना सकते हो, 6-8 महीने बाद के मामला यहाँ जा सकता है, तो टिक जाओ। नहीं है तो फिर जहाँ वहीं रहो, और पाकिस्तान में जो कमाई 50,000 है, इसको किस तरह लाख करना है, इस पे ध्यान दो। ठीक है? कारोबार बढ़ाने की कोशिश करो। नौकरी अगर करते हो तो कुछ चीज़ साइड में स्टार्ट करो, कोई अप स्किल। अगर रिपेयर में तुम्हें एक चीज़ बनाने, अगर तुम स्क्रीन का काम करते हो तो तुम ज़रा पीछे मशीन में भी घुसो कि वो कैसे ठीक करते हैं। मार्केट में देखो लड़के और क्या क्या काम करते हैं, सारे मोबाइल में 10 चीज़ें होती हैं, खाली स्क्रीन प्रोटेक्टर ये चीज़ें तो नहीं होती ना। अपने आप को अपस्किल करो और कैसे बेहतर हो सकते हो। 2 लड़के नीचे रख लो, उनको सिखाओ अपना काम। मार्केट से ज़्यादा काम पकड़ लो, 2 लड़के बिठा दो, दिहाड़ी पे रख लो, काम बढ़ाओ। ठीक है? बच्चे रिस्क अपना बिल्कुल जो है ना, बच्चों के साथ आता है, मगर खुद भी अपने आप को मैनेज करना होता है, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं होता। ठीक है? तो अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद की किस्मत का, बीवी की किस्मत का, तुम्हारी किस्मत का और दे। परेशान ना हो, घबराओ नहीं। एक तो ये कि ज़रा ध्यान दे दो सेक्स में, करो सेक्स दबा के करो, यही उम्र है, वरना अब क्या 60 में करोगे, मगर देखभाल के। ठीक है? और बच्चे नहीं, पहला जब तक स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा, ये माइंड रख लो सारे। जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। ठीक है? दूसरा, अगर तो बहुत फर्क है तो सऊदी जाओ, वरना जहां हो उसी को बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है? ख्याल रखो, परेशान नहीं होना, नमाज पढ़ना, दुआ करना। अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन खाली नमाज दुआ रोजे से काम नहीं चलेगा, अपने आप को जी जान लड़ानी होगी। अब बच्चे आ गए हैं, जो दूसरा आ रहा है उसको आने दो, रोकने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह मुबारक करे तुम्हें पेशगी। बीवी का ख्याल रखो, और उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा अगर हर साल तुम उसको, अबे बीवी है कि होंडा है, हर साल नई नई सेविक आएगी हैं? टोयोटा है क्या बीवी का नाम तुम्हारी? हर साल नया मॉडल आ रहा है। रेस्ट दो उसकी बॉडी को भी। और किस तरह किसी को फैट नहीं बोलते, इस तरह ना मेरी बीवी मोटी है ऐसे नहीं बोलते। ठीक है ना? तुम्हारी वजह से उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, जो वेट का उतार चढ़ाव जो है तुम्हारी वजह से है। ठीक है? तो ज़रा खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। खुद तो मर्द पिचकारी मार के ऐसे पीछे बैठ जाता है, अब बीवी की बॉडी में जो भी होता है भाड़ में जाए। औरत का तो काम ही इस दुनिया में आके बर्बाद होना है। एनीवे, ख्याल रखो, और प्लीज़ ज़रा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से ज़िंदगी गुजारो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम 22 के हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत जो है मर्दाना ताकत नहीं बे, वैसे स्ट्रॉन्ग विल वाले इंसान बनो, और हिम्मत करो, और परेशान नहीं हो, और हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करना दबा के, और ज़रा तरीके से। ठीक है? चलो, खुदा हाफिज़। हाँ जी, कुछ सवाल रह गए थे। मेरा एपिसोड का एक सर्टन टाइम लिमिट होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू मी, आई जस्ट टर्न 42 लास्ट नाइट, एंड इट्स द सेम फीलिंग. My wife is not happy with the fact that I'm not celebrating it with her. I always do. She is the celebratory type. उनको बहुत शौक है इंतजामात करने का। मैं गरीब आदमी, मुझे जिंदगी में कभी केक बर्थडेज नसीब ही नहीं हुए। मैंने मेरी जिंदगी का पहला केक 29 पे कटा था, वो भी इधर ही एक पिज्जा हट पे इफ्तार के टाइम। ओके, तो मुझे नहीं शौक, बट उसको शौक है। सो लाइक समटाइम्स यू हैव टू डू थिंग्स बिकॉज योर पार्टनर लाइक्स इट, यू माइट नॉट बी इनटू इट। खैर, बिकॉज ऑफ अबूज हेल्थ सारा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर इन दुबई, लविंग माई टाइम हियर, गेटिंग टू मीट द मोस्ट वंडरफुल पीपल। यार, इस शहर की ना ये बात है, डिग्री ऑफ सेपरेशन छोटी है, शहर छोटा है, जहां जाओ काम का ही आदमी मिलता है, और काम का ही आदमी चूंकि यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। गॉड, आउच, चूंकि काम का ही आदमी सर्वाइव कर सकता है, तो काम के ही लोग मिल रहे हैं यार।
कोई ब्लॉकचेन में क्या कर रहा है, कोई एआई में क्या कर रहा है, एंड लाइक आई एम जस्ट कंफ्यूज कि यार किस तरफ किस दिशा में जाया जाए. But yeah, a lot of exciting things coming up, not just for this country, for the region and for the world. So yeah. बाकी बर्थडे का कोई खास प्लान है नहीं, काम कर रहा हूँ. अभी भी एक मीटिंग से आया हूँ, क्लाइंट ने मुझे केक खिलाया और अभी I'll be off to another meeting. बीच में एक छोटा सा गैप था, मैंने जरा आपके साथ कर लूँ और एपिसोड भी ज़ाहिर है फ्राइडे ऑलरेडी हो गया है, एपिसोड जाना चाहिए. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रोना धोना ऑफ पाकिस्तानीज. डियर जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम. आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट फॉर इयर्स नाउ एंड something you said a while ago about हम Pakistanis रोते बहुत हैं has never left my mind. I'm writing to share an observation, one that's been quietly eating away at me ever since I left Pakistan and began to notice what most of us back home seem unwilling to admit. I grew up in Lahore, decent middle class background, good school, strict parents, and the classic family motto of "Beta bas अच्छा पढ़ लो फिर सब कुछ set है." But as I stepped into adult life and moved abroad, first to Australia and then to the UAE for work, I started to see something very clearly. We hate effort. Not just physical labor, no. We hate emotional effort, intellectual effort, and anything that requires discomfort, learning, or adaptation. I didn't realize this back home because we packaged this laziness under layers of emotional drama and financial convenience. Let me explain with an example. Every time someone in my extended family had to move cities for work or education, it would turn into a full-blown tragedy. People would cry, guilt trip, and start dramatic dialogues like अब हमें भूल मत जाना और तुम्हें तो प्यार प्यार पराए शहर की हवा लग गई है वगैरह वगैरह. And this wasn't just sentiment. It was emotional manipulation disguised as love. This wasn't a farewell. It was a punishment for being ambitious. ये ना कि बाहर निकल जाए आगे ही ना बड़ा ही ना हो जाए हमसे, तो उसको जरा गिल्ट में ही रखो इधर. I saw cousins abandon incredible career opportunities just because they couldn't bear the emotional toll their families would put them through. I saw young men turn 30 without knowing how to cook their own meals because ये तो औरतों का काम है. I saw adults break down because they had to file taxes or take their mother to the doctor or clean their own goddamn room. It hit me one day. We aren't tired because we work too much. We're tired because we treat every basic responsibility like a qurbani. Everyday tasks like paying bills, adjusting to a new place, living alone become these emotional soap operas and Instagram reels. And we feel heroic in this dysfunction. We post sad captions, play slow motion music, and milk sympathy instead of accountability. We've been raised to treat adulting as tragedy. We glorify helplessness. And when someone tries to break free, set boundaries, or claim independence, the guilt trip begins. हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना खर्चा किया तुम्हारी एजुकेशन पर, अब ये दिन देखना पड़ बाकी रह गया था. जुनैद भाई, we've turned मेहनत, actual mental emotional labor into an enemy. We treat struggle as humiliation rather than transformation. A boy from Pakistan isn't raised to face difficulty, he's raised to escape it with emotion. And then we wonder why our youth is stuck in cycles of burnout. Why they chase Dubai jobs but don't learn how to send a professional email. Why they feel lost in marriages, friendships, and workplaces because all their life they've been taught to outsource effort and internalize guilt. You often say we have a training problem, not just a talent problem. I couldn't agree more. But I think we also have a courage problem. Courage to say, I'm overwhelmed. Courage to admit, I don't know how to manage money. Courage to do the boring stuff without romanticizing it. I'm not writing this to bash our culture. This is a love letter to what we could be if we stopped glorifying Tuta Dil stories and started teaching resilience. If we stopped forcing boys to be breadwinners before they learn how to self-regulate. If we stopped mocking each other for trying, for failing, for learning. Would love to hear your thoughts on this. Warm regards. So it's a very nicely articulated email, और जिस तरह आपने देखा कि इन्होंने किस तरह बताया कि हमारे यहाँ किसी भी किस्म की एफर्ट को इंटरनलाइज किया जाता है गिल्ड के तौर पे, और वी ट्राई टू आउटसोर्स एवरीथिंग. और ये तभी आपको नजर आता है जैसे इनको नजर आया कि जब तक ये पाकिस्तान में थे ही वाज कंडीशन टू वन सिचुएशन, बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और फिर यूएई आया और फिर जब आपको दूसरे लोग नजर आ रहे होते हैं ना कि यार हाउ आर दे रेगुलेटिंग देयर लाइव्स, फिर आपको नजर आने लगता है. फिर उसको आप ये नहीं कहते कि जी आप कीड़े निकाल रहे हो या फ्लॉज ढूंढ रहे हो. दैट इज यू वांट टू ग्रो. आप ग्रोथ तलाश कर रहे हो कि मैं और कैसे बेहतर हो सकता है. एंड देन यू लुक अराउंड कि यार ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, राइट. एंड देन व्हेन यू सी गुड रिजल्ट्स इन अ सर्टेन कम्युनिटी और अ सर्टेन इंडिविजुअल, तो फिर आप नेचुरली उसकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं. तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वही वाली बात कि हमें एफर्ट जो है इंसल्ट लगती है. एंड बॉयज आर रेज टू बी किंग्स. नेचुरली हमारे यहाँ वही मुल्क से बाहर सबको जाना है,
मुल्क से बाहर सर्वाइव कैसे करना है किसी को नहीं आता, चाय तक बनाने नहीं आती, ठीक है। वो नए वाले चूल्हे खुलते, मैं खुद अपनी मिसाल बताता हूँ, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मेरी भी ये रही है। मैं पहली बार क्या मैंने डिसाइड किया कि यार बाहर का खाना बहुत हो गया, मैं घर में एटलीस्ट ऑमलेट से शुरू करता हूँ या कबाब फ्राई करने से शुरू करता हूँ। वो नए चूल्हे होते हैं ना आजकल वाले इलेक्ट्रिक वाले, वो इलेक्ट्रिक तो खैर नहीं था, सिलेंडर वाला था। हमें तो उसकी आदत है ना यार, वो जो पंखे का रेगुलेटर टाइप का, वो खोला, गैस निकली, आग लगाई, राइट। यार मुझे समझ ही नहीं आया कि ये खुलेगा कहां से। मैं वहां खड़ा रहा, आई इवन कॉल्ड माई वाइफ, शी वॉजंट माई वाइफ देन, कि भाई ये इसको मैं चलाऊं कैसे। इतनी देर में वहां खड़ा रहा, तो मतलब लाइक शर्म की बात है। मैं यार क्या जिंदगी में क्या सीखा है। सो यस, हमने बिकॉज हर चीज को आउटसोर्स करना सीखा है, तो जहां थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है। हमें समझ नहीं आता कि भाई ये सिस्टम एरर आ गया है, 404 फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, और वैसे भी हम बहुत कंफर्टेबल है, हम अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। और इसके ना यार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल रीजन, इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। आप देखिए जो कल्चर्स स्केर्सिटी में रहे हैं ना, चाहे वो अभी आई वाज विद माय इमराती क्लाइंट, तो मैं यही बात कर रहा था कि लाइक ये अरब्स में ये एटलीस्ट पुलिसिंग और ये डिसिप्लिन इनकलकेट कहाँ से हुआ। तो वही वाली बात है, वही वही एग्जाम्पल जो हम सर्द इलाकों की देते हैं, जहाँ पे स्कैर्सिटी होती है, आप उगा नहीं सकते, जब दिल किया आलू तोड़ के खा नहीं सकते, तो फिर आपको रहना होता है रेजर शार्प, फोकस, मैनेज करना है कि भाई इतने लोग हैं, इतने रिसोर्सेज है, इसको मैनेज कैसे करना है। अब मैनेजमेंट के लिए चाहिए लीडरशिप, क्योंकि भाई लीडरशिप होगी तभी रिसोर्सेज सही तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सब सर्वाइव करेंगे। वरना बंदर बाट होगी, लूट मार होगा, बेड़ा गर्क होगा सोसाइटी का, राइट। सो सोसाइटीज दैट ग्रू अप इन स्केर्सिटी, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो बहुत ही एक्सट्रीम सर्द इलाके हों, तो वहां पे इस तरह का डिसिप्लिन इनकलकेट करता है। जहां पे आप नहर के बराबर में लेटे रहें और नहर बहे जा रही है, सियाचन से आया जा रहा है पानी, सिंधु में पानी आया जा रहा है, आपको टेंशन ही नहीं है पानी भरने की, आपका पानी भी आ रहा है, आपकी फसल पे पानी भी पड़ रहा है, यू नो तरबूज खा के बीज फेंको, फिर तरबूज उग जाएगा वहां पे। मतलब तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट जनरलाइजिंग इनटू कि यही एक वजह है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे अंदर ये अफसरशाही, एंड नॉट ट्राइंग टू हार्ड एंड नॉट ट्राइंग टू टेस्ट आवर लिमिट्स। हम अपनी लिमिट्स पे जाते ही नहीं है यार, हम बहुत बेसिक सी प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीते हैं और अब बस कहते हैं कि बस यही बहुत है, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस। स्ट्राइव ही नहीं करते और ये चीज़ आपको नज़र आएगी। सो द क्लाइंट दैट आई वाज स्पीकिंग टू, वो यही कह रहे थे कि कोई फाइन डाइनिंग, ही हैड द सेम बिकॉज ही इज हाफ पाकिस्तानी, सो ही सेड कि कोई फाइन डाइनिंग नजर ही नहीं आती भाई पाकिस्तानियों की दुनिया भर में। ही ट्रैवल्स द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, इमराती पासपोर्ट तो एक्सेस हर जगह है, तो कह रहे नजर ही नहीं आता। वही कराची दरबार का सेम फॉर्मूला, कट कॉपी पेस्ट पूरी दुनिया में फैला दो, पाक सूफी, पाक लियारी, कराची दरबार, रावी, यही आपको पूरी दुनिया में, लाल किला, बंस रोड, बंस रोड कह रहा हूँ, बारबेक्यू टू नाइट, वो ही एक पैटर्न पे आपको मिलेगा। लाइक कोई अप स्केल सीन नहीं। सो बिकॉज वी डोंट ट्राई एंड वी डोंट रिस्क अवर्स हैं हम, नेशनली हम रिस्क अवर्स हैं। हम कहते हैं यार बस रूखी सूखी मिल रही है। आप देखो ना ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, रूखी सूखी मिल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ऑफ कोर्स शुक्र अदा करना है, बट उसको फैलाना भी है। लेकिन नहीं, अपनी दाल रोटी चल रही है, भाड़ में जाए। तो हम कभी भी ब्रांच आउट नहीं करेंगे इनटू मोर बिजनेसेस, और या स्ट्रेस नहीं लेना। हम ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाएंगे, मतलब कोका कोला की रेसिपी चोरी नहीं हो रही है, जाहिद निहारी की चोरी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो हम ऐसे सिस्टम ही नहीं बनाते, बिकॉज उसमें काम करना पड़ता है। काम हमें करना नहीं, हमें गले पे बैठना है, आवाज़ लगानी है, 4 रोटी 5 रोटी वगैरह वगैरह। तो इसलिए वी डोंट बिल्ड सिस्टम्स, वी डोंट बिल्ड बिगर थिंग्स, हम बस छोटे में ही खुश हैं। तो फिर यही आपको सैलरीड क्लास में भी ज़्यादातर मिलेगा। अब बेचारी सैलरीड क्लास वैसी डर में रहती है, दे आर वन फायरिंग अवे। सो माई कॉर्पोरेट फ्रेंड्स टेल मी कि यार मतलब इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री होती है कि मतलब जो बेचारा अभी ग्रुप में खड़ा हमारे साथ चाय पी रहा था पेंट्री के पास, उसको पता ही नहीं है अंदर उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है, फैसला कर लिया भाई, चाहिए ही नहीं है आदमी, राइट। या मैन, सो वो बेचारे वैसे ही डरे हुए होते हैं सैलरी क्लास। बट खैर सैलरी क्लास तो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हाउएवर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा जो क्राइसिस है ना, वो
अगेन आई विल कोट माई टीचर सऊद बिन मसूद, यार उनका अगर कोई बच्चा कोई रिश्तेदार सुन रहा है प्लीज़ उनको मेरा सलाम कहिएगा। व्हाट अ वंडरफुल मैन। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था क्लास में, मैं MBA करने की कोशिश की थी एक ज़माने में माजूब से, तो उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का मसला क्या है। अब ये मैं बात करूँ 2005-6 की पीक TTP टाइम, टेररिज्म, दिस दैट, बम ब्लास्ट वगैरह वगैरह। कोई कह रहा है टेररिज्म, कोई करप्शन ही। उन्होंने बोला नहीं, अच्छा वो अमेरिका से पढ़ के आए थे तो उनका दिमाग खुला हुआ था, राइट। उन्होंने बोला पाकिस्तान इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। हमारा एटीट्यूड नहीं है टूवर्ड्स ग्रेटनेस, टूवर्ड्स एक्सीलेंस। हमारा एटीट्यूड क्या है? हाथ पैर मारो, दो दाल रोटी प्याज के साथ रोटी खा लो, थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए, सैलानी में बकरा कटा दो, गरीब को खिला दो, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है, राइट। हम कहते हैं जी पाकिस्तान जो डोनेशन और चैरिटी में दुनिया में नंबर 1 है, तो वो चैरिटी कोई बड़ी चीज क्यों नहीं बना रही? कोरमा ही क्यों बना रही है वो? वाई? बिकॉज विजन ही नहीं है ना। विजन भी नहीं है और मेहनत है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सेठ को ख्याल आया कि भाई मैं जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनाता हूँ या यूनिवर्सिटी बनाता हूँ, कोई रिसर्च सेंटर बनाता हूँ, तो सेठ को इनपुट देना पड़ेगा। सेठ को खड़ा रह, क्योंकि सेठ का पैसा लगेगा, उसको खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई फाउंडेशन सही डल रही है, सीमेंट सरिया सही आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हरामीपन तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह ये वो, और फिर उसको सस्टेन करना तो मेहनत है ना। तो नहीं करनी मेहनत। आसान काम क्या है? 10 बकरे कटाओ, बिरयानी खिला दो गरीब को, अल्लाह खैर सल्ला, कल फिर आ जाएगा गरीब, दूसरा सेठ खिला देगा उसको। यही चल रहा है। नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड। वी प्रिटेंड दैट वी वांट टू, बट वही वाली बात है ना, देयर इज अ थिंग दैट वी से वी वांट, बट देन देयर इज अ थिंग दैट वी डू। हमारी वांटिंग में और डूइंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक्सीलेंस, ग्रेटनेस सबको चाहिए, नंबर 1 दुनिया का सबको बनना है, लेकिन वो नंबर 1 बनने के काम नहीं करना। सो ये एटीट्यूड जाहिर है एक इंडिविजुअल होता है, वो कम्युनल होता है, वो हाउस होल्ड का होता है, फिर कम्युनल होता है, और फिर वो स्टेट लेवल पे होता है। तो यस, नोबडी वांट्स टू वर्क एंड ये चीज़, और ना स्ट्राइविंग टू डू ग्रेटर थिंग्स, टू बी द बेस्ट, वो नहीं है हमारा। बस यही है, बस चल रहा है ना, बस ठीक है ना यार, क्या ज़रूरत है। लेड बैक एटीट्यूड है, हम अग्रेसिव नहीं है। I met this wonderful friend of mine, Mashal, who was on my podcast. अगर आपने नहीं देखी, was one of my favorite podcasts. But उसके चूंकि पढ़ाई लिखाई की बातें, स्टार्टअप्स की बातें, तो वो हमारे काम की बातें नहीं है, तो लोगों ने उसके वो व्यूज़ नहीं होंगे जो आपको मेरी मजाक मस्ती में मिल जाएंगे। Anyway, but you need to check out her podcast. So I met her and her husband. He's into the blockchain on the tech side of things, not the trading side, ठीक है। और मैं बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। सो लाइक वो ग्रांट्स देते हैं इनटू लाइक प्रोजेक्ट्स जो टेक को और इनेबल कर रहे हैं, मतलब इथीरियम दे दिया और इतने $1 मिलियन दे दिए, बुलाना बुलाना। सो लाइक दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। तो वो अजीम, हर हस्बैंड, लवली गाय, सो ही सेड अ वेरी, सो ही इज पाकिस्तानी ऑफ कोर्स, बट वो पैदा हुआ न्यूयॉर्क। उसने बोला कि लाइक द ओनली एज आई सी बिटवीन माई सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज बिकॉज मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। तो मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुआ तो मेरी सराउंडिंग्स डिफरेंट थी, मेरी ज़िंदगी में अप्रोच डिफरेंट हुई, क्योंकि मैं अलग कल्चर में पला बड़ा। वहाँ पे देर इज़ नो, मतलब ना, आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, आप उनको ना कोई आइडिया दीजिएगा कि यार मैं सोच रहा हूँ ये करूँ, 99% ये हो ही नहीं सकता। उसको अगर आप बोले कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ना टायर का कारोबार करूं, उसको पता ही नहीं होगा कि टायर के इंची क्या होते हैं, कितने इंचेस के आते हैं, डनलॉप क्या है, ब्रिजस्टोन, उसको पता कुछ नहीं होगा। वो पहले ही बोलेगा नहीं बेकार काम है, ये तो है ही नहीं। एटीट्यूड ही नेगेटिव है। हमेशा क्यूरियस रखें अपना एटीट्यूड, यार लेट्स ट्राई, ओके, लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स डू द रिसर्च। क्या पता वाकई बेकार काम हो इवेंचुअली, हालांकि टायर का काम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट 99% पाकिस्तानी जिनको पता भी नहीं होगा, पहला जवाब होगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये नहीं पता था जिंदगी मुझे करना क्या, मुझे ये पता था कि ये नहीं करना। तो मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ। मैं कहता हूँ व्हाट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली इज आई एम ऑलवेज द डूअर। मैं 99% फेल होता हूँ, बट जो 1% पास होता हूँ ना, वो आपके सामने, समझ रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं कहता क्यों नहीं। मेरा हमेशा ये अप्रोच होती है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रायल एंड एरर होता है, गलतियां भी होती हैं, बट इट ऑल बिगेन्स फ्रॉम हेयर। All the great things in the world that you see all started from here because somebody thought that they could, right? तो भाई यहां से तो, अबे सोचने के तो पैसे नहीं है ना भाई, ड्रीमिंग के तो पैसे नहीं खर्च हो रहे, तो करो ड्रीम।
So he what he was saying कि मेरा बस यही एज था कि मैं बस यहाँ पैदा हूँ और मेरी डायरेक्शन ट्रेजेक्टरी जिंदगी की कहाँ निकल गई और दूसरों की कहीं और है, राइट? तो एनवायरनमेंट बड़ा रोल प्ले करता है यार, बहुत रोल प्ले करता है। आप देखें ना, ओशो भी यही कहता है, आप अच्छे मूड में जाओ 5 दोस्तों में, वो सारे जो है ना रो रहे हो, तो 5 मिनट बाद आप भी रोने धोने और डिप्रेसिव हो जाओगे। आप डिप्रेसिव मूड में हो, 3 दोस्तों में बैठो जो हंस रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, 5 मिनट बाद आप भी हंसने लग जाओगे। माहौल शेप करता है आपको, इसलिए कहता हूं अपना माहौल, अपनी सराउंडिंग्स, अपने दोस्त पॉजिटिव रखें, अच्छे रखें। भले नहीं हो कोई दोस्त भाड़ में जाए, कोई नहीं मरता अकेला यार, हो जाता है। कोई नहीं, चैट जीपीटी को दोस्त बना लो, उसको बॉयफ्रेंड बना लो, खल्ली वल्ली, वो टेंशन वाली बात नहीं है। मगर भाई इन चीजों से, सोल सकर से दूर रहो। ये जो री नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? फक इट, आई डू इट। नहीं होगा कोई बात नहीं, आई विल फाइंड आउट द हार्ड वे। एटलीस्ट देखो, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क मैं कोई 500 बार बोल चुका हूं, अब तो रिपीट होने लगी हैं चीजें, अब से नहीं कब से रिपीट हो रही है। सो प्लीज पिक्चर योर सेल्फ एज अ 60-year-old, ठीक है? एंड देन लुक बैक एंड यू विल बी हैप्पी कि यार एटलीस्ट मैंने ट्राई तो की ये चीजें। इन्होंने एक ही नौकरी पकड़ी, उसी में जिंदगी गुजार दी, उसी में ही। कल मैं एक जगह गया, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा कहाँ, कॉल आ रही है, 1 सेकंड होल्ड करें आप। चलो जी, पिज्जा खाने जा रहा हूं मैं। क्या कह रहा था, हाँ, हमेशा यही कोशिश करें कि व्हेन यू आर ओल्डर। ये मैंने ना, पता है किस चीज से सीखी थी? एक फिल्म है ईथन हॉक और जूली डेल्पी की, बिफोर सनराइज। इट्स अ 3-part सीरीज, बहुत फेमस है, लोगों ने देखी होगी। बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, आफ्टर द सनसेट। जो पहला पार्ट है, they meet, 2 people, young people meet on a train in Europe. They kick off, आधे घंटे बातचीत करते हैं, कहते हैं यार मैं एक दिन के लिए यहाँ हूँ, why don't you get off in Paris, let's spend a day here. वो वियना में, they're in Vienna, हाँ they're in Vienna, not in Paris of course. तो वो वियना उतर जाते हैं एक दिन के लिए। वो उसको कन्विंस करता है, वो कहती नहीं, आई डोंट नो यू, मुझे आगे जाना है। तो कहता है उतर जाओ, लेट्स स्पेंड अ डे टुगेदर। तो वो कहता है कि पिक्चर इट दिस वे कि you know, 20 years from now, you're married, the spark in your marriage is not the same anymore, you have kids, and one day you're sitting on a couch and you're thinking about how your life would have been if you had chosen the other guys. Well, I'm one of those guys. So, if I am a loser, you'll just, you know, हंस के टाल दो कि क्या बकवास ही था, right? At least you won't have the, मतलब एक क्यूरियोसिटी कि यार how my life would have been if I had gotten off those trains. So this is your chance. So उसको कन्विंस करता है। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। तो दिस इज, मैंने वो चीज़ वहाँ से ये पकड़ी और उसको यहाँ अप्लाई किया कि यार मतलब लाइक आई विल बी ऑन अ काउच वन डे and like looking back into my life. So I don't want to look at failures, or I don't want to look at regrets. I want to look at कि हाँ ठीक है, मैंने ये भी किया, ठीक है, चला नहीं चला, कल्ली वल्ली, कोई मसला नहीं। उस वक्त भी उस सिचुएशन में मुझे 60 का होना था, अभी भी मैं 60 का हूँ, नो वरीज, as long as I'm alive, no worries. तो भाई ये रोने धोने वाले लोगों से दूर रहें। मैं जा रहा हूँ पिज्जा खाने, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाय। एनीवेज, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। patreon.com/ganjiswag पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।